हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो हमारी स्टोरी का नाम है प्ले बॉय लवर। आप प्ले बॉय मतलब समझ सकते हो, एक इंसान जो बहुत सारे लोगों के साथ खेलेगा, ना, प्यार के या बॉडी के लिए वो खेलेगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टोरी कैसे होने वाली है करके, ठीक है। फिर कोई उठाकर मत बोलना कि ये प्योर वांगशन स्टोरी नहीं था, ऐसा वैसा स्टोरी था। अगर सुनना है तो सुनो, वरना मत सुनो, आई डोंट केयर, ओके। मैं चल अभी स्टार्ट करती हूँ स्टोरी को, ठीक है। और जो भी सुन रहा है तो मैं बता रही हूँ, अपने रिस्क पे इस स्टोरी को सुनना, ठीक है। बाद में मत बोलना कि ये प्योर वांगशन स्टोरी नहीं था, आपने कैसे वांग जी को किसी के साथ दिखाया, विंग को किसी के और के साथ क्यों दिखाया। ये फालतू की चक मुझे नहीं चाहिए, ओके। मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। एक क्लब, हम क्लब का सीन देखते हैं। गिटारिस्ट हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं। विंग स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है, गिटार बज रहे हैं, साइड में ड्रम्स भी चल रहे हैं और सामने एक सिंगर गाना गुनगुना रहा है। और हम उसी सामने की तरफ देखते हैं एक पार्टी, शायद एक वीआईपी गेस्ट की वहाँ पे पार्टी चल रही थी। बहुत सारी धूमधाम से बहुत सारे लोग थे। कुछ डांसिंग सेट पे लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग अलग बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। और उन्हीं में एक इंसान था जो बैठा हुआ था, उसके हाथ में रेड वाइन थी और दो लड़कियां उसके आसपास बैठी हुई थी। वो है हमारा लानवांग जी, सेकंड कैरेक्टर। कहा जाए तो यहाँ पर सब लोग उसे प्ले बॉय के नाम से जानते हैं। हाँ, लानवांग जी प्ले बॉय। अमीर इंसान है, बहुत ज़्यादा पैसों की कभी कमी नहीं हुई, घमंड की तो सबसे ज़्यादा कमी नहीं हुई, क्योंकि उसने जो मांगा उसे हासिल हो गया। कभी किसी ने उसे ना नहीं कहा है, क्योंकि उसके ओहदे को देखकर कोई कैसे ना कह सकता था भला। आखिरकार तभी वही इंसान वहाँ पर बैठा हुआ था। वो थोड़ा बोर हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था ये कैजुअल सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है उसकी ज़िंदगी में। हाँ, हर रोज़ 10 लड़कियों के बीच में बैठना, 10 लड़कियों को टच करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़, उसे लग रहा था ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। इतना भी नॉर्मल उसको ज़िंदगी में जीना नहीं था। उसको लग रहा था उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ जा चुकी है। इसलिए वांग जी उन लड़कियों को दूर करते हुए कहता है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़। ऐसे कहते वांग जी खड़ा हो जाता है, अपने हाथ में वाइन के ग्लास को लेकर घुमाते हुए जो था ना, वो ऊपर से बालकनी से नीचे की तरफ देखता है। नीचे की तरफ ऐसे देख ही रहा था कि तभी उसका दोस्त आते कहता है, शुयांग क्या कहता है। शुयांग कहता है कि वांग जी क्या हुआ है तुझे। हाँ, वांग जी कहता है कुछ नहीं यार, रोज़ रोज़ वही वही। वो कहता है क्या मतलब वही वही, सब कुछ तो बढ़िया है, रोज़ रोज़ नई लड़कियाँ होती है यार, एक एक ही थोड़ी ना होती है। वो कहता है हाँ हाँ, एक ही लड़कियाँ नहीं होती है, बट एक ही चीज़ तो होती है सबके पास, क्या अलग होता है। तो हमारा शुयांग हंस कहता है तो क्या चाहता है, किसके पास क्या होना चाहिए, तो ये चाहता है। हाँ, तो वांग जी कहता है आई डोंट नो यार, मैं पूरा बोर हो चुका हूँ इन सारी चीज़ों से। हर लड़की या लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करते करते मैं थक चुका हूँ। हर रोज़ सोचता हूँ कि ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट मेरे दिमाग को तो सेटिस्फैक्शन आज तक नहीं मिला है। फिर तू चाहता क्या है यार, तुझे खुद नहीं पता है। वांग जी कहता है कुछ नहीं। तो हमारा शुयांग कहता है तो कुछ नहीं चाहता है तो तू इतना सैड क्यों है। वांग जी कहता है आई डोंट नो। वो कहता अबे तुझे नहीं पता होगा तो किसी पता होगा, ये तेरी प्रॉब्लम है हमारी नहीं, तुझे ही तो इसका रास्ता ढूंढना होगा ना। तो वांग जी उस वाइन की एक सिप लेता है, बहन सामने की तरफ देखते हुए कहता पता नहीं यार, ऐसे कहता। तभी जो है ना, वांग जी का ध्यान सामने की तरफ ही चला जाता है, जहाँ पे गाना गुनगुना रहा था वो लड़की, उसे देखता है वांग जी। तभी शुयांग कहता क्या वो तुझे पसंद आ गई। तो वांग जी कहता आई थिंक। तो शुयांग कहता चल ना तो अप्रोच करते हैं। ऐसे कहते शुयांग एंड वांग जी दोनों वहाँ की तरफ आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद उस लड़की को पैसे देते, होता नहीं कि टिप के तौर पे पैसे देते, जहाँ पे वो लड़की इतने सारे पैसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो चुकी थी, पूरी शॉक थी। वो लड़की बस देख रही थी। एंड देन जैसे ही उसने उस इंसान को देखा जिस इंसान ने उसे टिप दी थी, वो देखकर हैरान हो चुकी थी। लानवांग जी, जिसे इस क्लब में कहे तो इनके शहर में प्ले बॉय से नाम से जाना जाता है। वांग जी के हर बार कोई ना कोई लड़कियों के साथ स्कैंडल आते रहते थे। हर बार वांग जी किसी ना किसी एक नई लड़की के साथ नजर आता था। तो वही इंसान उसके सामने था। वो लड़की बस हैरानी से देख रही थी और थैंक यू सर, ऐसे वो कहती है। तभी लानवांग जी बस कहता है इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, अगर तुम मेरे साथ चलने का वादा करती हो तो। वो लड़की सॉरी सर, मैं ऐसे कोई काम नहीं करती हूँ। तो वांग जी कहता है 2 लाख रुपए दूंगा। तो वो लड़की 2 लाख। वो कहता है हाँ, जितना कि मुझे बताया कि तुम यहाँ पर ये गा कर अपना मुंह इतना चला कर भी तुम 2 लाख रुपए नहीं कमा सकते, बट तुम अगर वो मुंह कहीं और चलाओगी तो तुम्हें ज़रूर 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। वो लड़की थोड़ी हिचकिचाने लगती है, सबको पैसों की ज़रूरत होती है। वो लड़की बस कहते हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। वांग जी बस शुयांग को देखते हुए देखा, पैसों से मैं किसी भी इंसान को हाँ कहने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, और ये तो देखो 2 लाख में मान गई। इनकी भी पता नहीं पैसों की इतनी इनको क्या नीड होती है जो अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं सोचती, इसलिए तो मैं तंग खा चुका हूँ।
तो शुयांग कहता अब तू जाएगा या नहीं जाएगा? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स जाऊँगा यार, पैसे दे रहा हूँ मैं, इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा तो फिर कैसे विश्वास करूँगा? ऐसे कहते वांग जी बस मक करता है और वांग जी उस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी हम गिटारिस्ट को देखते हैं। गिटारिस्ट मतलब हमारा विंग खड़ा होता है और कहता है कि शुमे, वह ऐसे कहता है जिसके कारण शुमे जो रुक चुकी थी, मैं कहाँ जा रही हो तुम? तो शुमे कहता मैं आती हूँ विंग कुछ वक्त के बाद, ऐसे कहते वो जा रही थी। तभी वांग जी सॉरी हमारा विंग आता है और शुमे का हाथ पकड़ता कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना हमारे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम्हें यहाँ पे गाना गाना होगा। बट वो कहता है विंग तुम चिंता मत करो, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ ना। विंग कहता पागल हो गई हुई है तुम्हें, हमारे बहन को सस्पेंड कर देंगे यहाँ से वो लोग, तुम समझ में आ रहा है? बट शुमे बिल्कुल नहीं सुनती और वो जा रही थी कि तभी हमारा वांग जी देखते हैं। वांग जी कहता कि हाँ 3 बार इस इंसान ने रोक लिया, आखिरकार है कौन ये? ऐसे कहते वांग जी टर्न होता है कहता व्हाट तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ तुम क्या खड़ी हो यहाँ पर? विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, मैं अपनी स्टेप सिस्टर से बात कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता ओह स्टेप सिस्टर मतलब स्टेप सिस्टर है ना शुयांग? शुयांग हंसने लगता है कहता सही कहा। ओह विंग कहता क्या बकवास बोल रहे हो तुम? हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग किस तरह की बातें बोल रहे हो? शुमे चलो वहाँ पे सिंग करो। वो कहता विंग मैंने कहा ना मैं कुछ वक्त के बाद आती हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? विंग कहता क्या मतलब है तुम कुछ वक्त के बाद आती हो, तुम कहाँ जा रही हो? तो वांग जी उसके सामने कहता अरे कहाँ जा रही हो मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी बहन ने अपने आप को मुझे सेल कर दिया है एक रात के लिए, मैं एक रात बिताऊंगा और तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा। तभी विंग वांग जी के फेस पे एक जोर से तमाचा मारता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी बात मेरी बहन के लिए बोलने की? वांग जी अपने मुंह को पकड़े हुए था, वो शौक था पूरी तरह से और वो विंग को घूर कर देख रहा था। वांग जी कहता है आज तक मुझे मेरे ऊपर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर उठाने के लिए जाता है बट विंग उस हाथ से बच जाता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के नाक के ऊपर सीधा मुक्का मार देता है, जिसके बाद वांग जी पूरा हैरान हो चुका था पूरी तरह से। जहाँ पे शू यांग तो भाई ओ ओ ओ उसके मुंह तो बिल्कुल शौक था, शू में भी पूरी शौक थी। और शू में जल्दी से विंग रुक जाओ, मैं खुद अपनी मर्जी से हारी थी विंग, मैं खुद अपनी मर्जी से हारी थी। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो शू में, तुम्हें समझ में भी आ रही है यार? हाँ हमें पैसों की ज़रूरत है बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बॉडी को बेचेंगे करके। तो शू में कहता विंग बट विंग कहता चुपचाप से चलो यहाँ से और गाना गाओ। तभी वांग जी जोर से चिल्लाते कहता क्या ये तमाशा करने के बाद तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे गाना चेन से गा पाओगे करके? और तुम्हें लगता है तुम्हें मैं यहाँ पे काम भी करने दूंगा करके? मैनेजर कहाँ मर गए हो कमीने, निकल बाहर। ऐसे वांग जी चिल्ला कर बोलता है, जिसके कारण मैनेजर 2 मिनट के बाद ही वहाँ पर था। जी सर। वांग जी कहते इनको बाहर निकालो, ये कबाड़ा बैंड है ना, यहाँ से बाहर निकालो। वो कहता है जी सर। और कहता है निकलो यहाँ से। विंग कहता है बट सर हमने किया क्या है? वो कहता है बॉस ने कह दिया तो आपको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इनके डैडी हमारे यहाँ पे जो है ना उनके शेयर इसमें ज़्यादा है इस क्लब में, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। विंग लगता बट सर तभी शू में विंग को देते विंग देखो मैं एक झटके में पैसे कमाने वाली थी, तुमने ये क्यों किया? तुम पागल हो गए विंग, पैसों की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत, तुम्हें पता है? तुम चाहते हो कि मेरी माँ मर जाए करके? मुझे इतना तो पता है विंग तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम चाहोगे ही मेरी माँ मर जाए। विंग कहता क्या कह रही हो शू में कहता है चुप रहो विंग, हाँ 2 लाख रुपये मिल रहे थे मुझे, समझ में आ रहा है? बस एक ही रात की तो बात थी, एक रात में उसके साथ सो जाती तो क्या हो जाता? विंग कहता पागल हो गई हो क्या? बट शू में कहता आई डोंट केयर विंग, मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे नफरत हो रही है। मैं एक झटके में पैसे कमाने वाली थी बट तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और ऊपर से हमारा काम भी छूट चुका है, बताओ। हाँ फिर कहता शू में बस कहता है ये पकड़ो तुम्हारा गिटार और रहो यहीं पे बजाते हुए, मैं कैसे भी करके पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लूंगी, अगर किसी के साथ सोना भी पड़ेगा तो मैं सो जाऊंगी। ऐसे कहते हुए शू में वहाँ से चली जाती है। विंग कहता है बट विंग ऐसे कहते हुए उसके आंखों में आंसू थे। तभी उसके बैंड मेंबर कहते हैं कि हम चलते हैं विंग, हमें नहीं लगता अभी हमारा बैंड फिर से यहाँ पर कोई काम कर पाएगा करके। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग अपने गिटार के साथ रास्ते के ऊपर बैठा हुआ था और वांग जी को देखते वांग जी शुयांग को दिख रहा था, कहते तू बस अपना मुंह देख रहा था? हाँ सीरियसली वो मुझे मारे जा रहा था, अपना दोस्त है कोई बचाया कुछ ऐसा किया जाए, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था? वांग जी ऐसे कहते हैं तो शुयांग कहता आई एम सॉरी ब्रो, मैं बिल्कुल शॉक हो चुका था। वांग जी कहते शट अप यार, तू शॉक हो चुका था, तुझसे ज़्यादा शॉक तो ना सच बता रहा वो लड़की लग रही थी, समझा ना? तो वांग जी ऐसे कहता है ना तो कहता आई एम सॉरी ब्रो, रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है बट वांग जी कहता है क्या? शुयांग कहता है यार तुझे आज से पहले किसी ने भी तेरे ऊपर हाथ उठाया नहीं, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है उस इंसान ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। वांग जी कहता है इसका तो बदला मैं लेकर आऊँगा, उसको क्या लगता है? तो शुयांग कहता है तू सीरियसली बदला लेगा उससे? तो वांग जी कहता है हाँ तो तुझे क्या मजाक लग रहा है, मैं बदला नहीं ले सकता। वो कहता है अबे ब्रो मुझे जितना लगता है तू बदले तो मत ही ले। वो कहता है क्यों ना लूँ बदला? हाँ उससे बदला तो लेना ही होगा मुझे, आखिरकार उसकी ये सब करने की हिम्मत कैसे मेरे साथ, लान वांग जी को उसकी हिम्मत कैसे थप्पड़ मारने की, मैं तो बदला लेकर रहूँगा वो चाहे कोई भी हो। ऐसे कहते वांग जी बस मक करता है। एंड देन उसके बाद
हमारा वांग जी वहाँ से बाहर निकलता, जल्दबाजी में वो वहाँ से बाहर निकलता, उसे गुस्सा आ रहा था। वो बाहर निकल रहा था और अपने ड्राइवर को कॉल करता है, कहाँ मर गए, जल्दी से कार लेकर आओ। जिसके बाद ड्राइवर कहता है जी सर। श्रेयांक कहता है भाई यार अब ड्राइवर के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहा है, उसकी क्या गलती है। वांग जी कहता उस लड़की को, उस लड़की के बारे में पता करो, उसका नाम क्या बोला था। तो श्रेयांक कहता वील 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 कुछ ऐसा। तो वांग जी कहता वील ये क्या नाम है यार। वो कहता आई डोंट नो यार, मैं पता कर रहा था। ऐसे कहते जुना शुयांग एंड वांग जी आगे बढ़ रहे थे अपनी कार की तरफ। तब शुयांग कहता अबे वो लड़का वहाँ है। वांग जी कहता कौन सा लड़का। वो कहता अबे वो वील। वो कहता अरे यार ये गधे का क्या नाम है, तो ये इतना भी नहीं पता। और कहाँ है वो रहा वहाँ पे बैठा हुआ है अपनी गिटार के साथ। वांग जी कहता ओह डैम रियली। वांग जी शुयांग को देखता है और कान में कुछ कहता। शुयांग क्या सीरियसली हम किडनैप करेंगे। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स करेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम है, मेरे डैड सारी प्रॉब्लम को संभाल लेंगे, चलो। शुयांग कहता ओके ब्रो तुझे जैसा ठीक लगे। जिसके बाद वांग जी अपनी कार में बैठता है, ड्राइवर से कहता है वहाँ पे जाकर उस लड़की के सामने कार को रोकना। ड्राइवर कहता है जी सर। ड्राइवर कार रोक चुका था। देन उसके बाद शुयांग बाहर निकलता है और विंग को देखता है और कहता है सुनो। विंग जस्ट खड़ा हो जाता है। विंग कहता जी, क्योंकि विंग ने शुयांग को उस टाइम पे नहीं देखा था, बस वांग जी को देखा था, ठीक है। तो शुयांग कहता तुम गिटार प्ले करते हो। विंग कहता हाँ जी। तो शुयांग कहता मुझे तुम्हें काम देना था। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं। तो शुयांग कहता ओके खड़े तो हो जाओ, तुम क्या बैठ कर ही काम लेना चाहते हो। विंग कहता सॉरी। जिसके बाद विंग जैसे ही खड़ा होता है शुयांग विंग को संभालने ही नहीं देता और विंग का हाथ पकड़कर सीधा कार के अंदर घुसा देता है। विंग के जो गिटार था उसे फेंक देता है शुयांग कार के अंदर और ड्राइवर से कहता कार चलाओ। विंग कहता क्या करो मुझे, छोड़ो। बट विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के ठोड़ी को टाइटली पकड़े थे। विंग कहता क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, तुम कौन हो आखिरकार, ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता अरे इतनी जल्दी तुम मुझे भूल भी गए, तुमने क्या किया मेरे साथ। विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ, मैं भला तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वो कहता है रियली वाह, पता नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे ये मुक्का मारा है, मेरे फेस के ऊपर तमाचा मारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। आज तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैं उनकी औकात दिखा दूंगा। आज तुमने हाथ उठाया, कल पता चले कि किसी और ने मेरे ऊपर हाथ उठाया करके, मैं ऐसे तो कभी होने नहीं दूंगा। ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलता है विंग लेकिन छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी वांग जी कहता है शुयांग रुमाल दे। शुयांग रुमाल देता है और वांग जी के मुंह में डाल दिया जाता है। वांग जी पूरे सॉरी गाइस, हमारे विंग के मुंह में रुमाल को डाल दिया जाता है। जिसके बाद वांग जी अपना रुमाल को निकालता है और विंग के मुंह पे बांध देता है, मतलब मुंह के अंदर रुमाल और मुंह के ऊपर रुमाल बांध देता है, जिससे होता है ना कि विंग किसी से भी चिल्ला ना पाए। विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। तो वांग जी जो अपना बेल्ट निकालता है, बेल्ट निकालने के बाद विंग के हाथों को बांध देता है। विंग के आंखों में आंसू थे। विंग कहते हैं क्या हो रहा है, ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वांग जी आखिरकार अपने मेंशन में आ चुका था। मेंशन में आने के बाद होता ना वो विंग को खींचते हुए लेके जा रहा था, मतलब होता ना विंग के हाथ में उसने जो थे ना ये बांध के रखे थे बेल्ट एंड देन विंग के कॉलर से पकड़ के उसे लेकर। विंग कहता मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। बट विंग कुछ भी बोले बट सुनाई देने वाला था कुछ भी नहीं, क्योंकि विंग के मुँह से आवाज़ थोड़ी ना निकलने वाली थी। शुयांग कहते वांग जी ये सही तो रहेगा ना। वांग जी कहता शट अप, आज से पहले मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने, लान वांग जी के ऊपर। और इसे क्या लगता है मैं लान वांग जी इतनी आसानी से किसी को जाने देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लान वांग जी किसी को कभी भी आसानी से जाने नहीं देता। ऐसे करके वांग जी बस स्मक करता है। शुयांग कुछ कह ही नहीं सकता था वांग जी के सामने। वांग जी जो चाहता है वो करके रहता है। वांग जी खींचते हुए वो विंग को लेकर आ चुका था। लाने के बाद वांग जी सर्वेंट से कहता है कि गेस्ट हाउस कहाँ है। वो कहता है वो लेफ्ट साइड में है सर। वांग जी विंग को गेस्ट हाउस में लेकर जाता है। गेस्ट हाउस में लेकर जाने के बाद वांग जी बस विंग को देखता है स्मक करते हुए, जहाँ पे शुयांग कहता अबे वांग जी क्या करने वाला है। वांग जी कहता निकल बाहर। शु कहता कहाँ जाऊँ मैं। तो वांग जी कहता अपने घर चला जा, यहाँ पे रुकने की हिम्मत मत करना, निकल यहाँ से, मैं देख लूँगा। वो कहता बट वांग जी कहता शुयांग। शु कहता ओके जा रहा हूँ। उसके बाद शुयांग वहाँ से जा चुका था। विंग वांग जी को डरते हुए देखते लगता है। वांग जी कहता पता है आज रात को तुम्हारी बहन मेरे बिस्तर पे होने वाली थी, बट क्या करे, बिस्तर पे तो आज तुम हो मेरे। विंग कहता मैं समझा नहीं। वांग जी कहता क्या हुआ, तुम्हारी बहन से जो मैं प्लेजर लेने वाला था अब तुमसे लूँगा। विंग कहता क्या घटिया बातें बोल रहे हो तुम। ऐसे विंग मन में ही बोले जा रहा था, क्योंकि भाई विंग को गुस्सा आ रहा है बट विंग अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं जा रहा है। वांग जी दरवाज़ा बंद करता है। विंग के हाथ को जो उसने पीछे बांध के रखा था वांग जी उन्हीं हाथों को पकड़ कर होता है ऊपर की तरफ बेड से बांध देता है। विंग कहता नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वांग जी विंग के करीब आता है और लाइक होता है ना वो विंग के फेस को पकड़ता है और कहता कि मैं आज एंजॉय करूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी एंजॉय करने के लिए नहीं है। विंग कहता नहीं। विंग अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को बोले जा रहा था, मुंह से भी बोलना चाहता था बट ऐसा हो ही नहीं रहा था। वांग जी उसके करीब आने लगता है बट विंग अपने लात से होता है सीधा वांग जी के लिटिल लॉइन को ही मार देता है। जिसके बाद विंग कहता सॉरी वांग जी यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये करने की। विंग वांग जी को आंखों से ही घेरता है, अगर फिर से करीब आने की कोशिश करें तेरा तो सब कुछ हिला दूंगा। विंग अपनी आंखों से ही बोलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जैसे अपनी लिटिल लॉइन को पकड़ते हुए बाहर आते कहता डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी एक रिलैक्स सांस लेता है। विंग कहता क्या करूँ मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। हाँ
विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस तरफ वांग जी को देखते वांग जी अपना ट्रीटमेंट कराता है और वांग जी को इसे तो कल छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की। इसलिए वांग जी बस अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाता है दवाई वगैरह लेकर, क्योंकि वांग जी को जोर से लगी थी, क्योंकि विंग ने भाई ऐसे गुंडे मवाली को तो हम लोग जोर से ही मारेंगे ना, धीरे से तो नहीं मारेंगे। तो विंग के लिए वांग जी एक गुंडे मवाली ही था, इसलिए विंग ने टपका दिया था वांग जी को, मतलब मार दिया था समझ लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी उठ चुका था। उठने के साथ वांग जी अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और उसके बाद मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रहा था तब उसका ध्यान जाता है अपने लिटिल लॉयन की तरफ, जो थोड़ा सा फूल गया था, सूज गया था कहा जाए तो, जिससे देखना वांग जी का मतलब सुसु करते हुए वांग जी को तकलीफ हो रही थी, उसे तब विंग याद आता। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, वांग जी बाथरूम में ही नीचे आता है और वो विंग को देखता है। विंग अभी भी बंधा हुआ था बेड के ऊपर। वांग जी आता है, देन उसके बाद वॉशरूम में जाता है, पानी उठाता है, सीधा विंग के फेस पे मार देता है, जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाता है, कहते नहीं ऐसे विंग जिस कहता है। बट वांग जी ने विंग के मुंह से सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ निकाल दिया था और वांग जी तभी विंग के पास आता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब कुछ करने की। विंग कहता है कैसी हुई मतलब, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की। वांग जी कहता है तुम्हारी बहन खुद को अपने आप को बेचना चाहती थी और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वो बहन है स्टेप सिस्टर, ऐसा तो नहीं है ना तुम अपने स्टेप सिस्टर के साथ कुछ करते होंगे। वांग जी ऐसे कहता है तो विंग थू ऐसे कहते हैं वांग जी के मुंह के ऊपर थूक देता है, जिसके बाद वांग जी कहता है यू बास्टर्ड ऐसा कहते वांग जी होता है विंग के फेस पे जोर से तमाचा मार देता है, जिसके बाद विंग के मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी हाँ, विंग के मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। विंग जस्ट खांसने लगता है और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम नहीं सुधरने वाले हो लगता। हाँ वांग जी ऐसे कहते हुए जो ना जल्दी से फ़ोन करता है अपने बटलर को। बटलर वहाँ पर आ चुका था और जैसे ही वो विंग को देखता है वो हैरान, मास्टर ये। वांग जी कहता है बेड़िया लेकर आओ। फक्त मास्टर, वांग जी कहता है मैंने कहा बेड़िया लेकर आओ। फक्त जी मास्टर ऐसे कहते वो इंसान वहाँ से जा चुका था। विंग समझ नहीं पाता तुम क्या करना चाहते हो, मुझे जाने दो वांग जी जाने दो, तुम हो कौन आखिरकार, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे बात करोगे तो मैं ऐसा ही करूँगा ना। हाँ गुस्सा तो होगा ना, अगर तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या, तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे छोड़ दो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी हंसते कहते तुम क्या ही कर लोगे, तुम जैसे 2 करोड़ के इंसान कुछ कर भी सकते हो भला, हाँ कुछ भी नहीं, मैं पैसा फेंकूंगा और तमाशा देखूंगा, देखना। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, अगर मैं पैसे फेंकूंगा ना कहीं 4 लोग जाकर तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी कर देंगे। जहाँ पे विंग पूरा डर जाता है, विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता इसलिए शांति से यहाँ पर चुपचाप से बैठे रहो और जब जो होगा वो देखा जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जहाँ पे बेड़ी लाई जाती है, जिसके बाद वांग जी जस्ट कहता है इसके पैर के ऊपर बांधो। बटलर कहता है बट सर, वांग जी कहता है सुना नहीं तुमने, तुम क्या जॉब से अपने हाथ धोना चाहते हो। नहीं हाँ सर मैं करता हूँ। और विंग के पैर पे बेड़ी बांध दी जाती है, विंग बस देखता है। उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है और बड़े से बॉल को लेकर आओ। वो कहता है लोहे का सर, नहीं वांग जी कहते हैं लकड़ी का लेकर आओ। हाँ तुम्हें क्या मजाक लग रहा है, मैं यहाँ पे सीरियस बात कर रहा हूँ। तो वो कहते सॉरी सर। उसके बाद लोहे का बॉल लाकर विंग के बेड़ियों के साथ बांध दिया जाता है। विंग हैरान था, तभी वांग जी जस्ट आता है और होता है ना विंग के हाथ को खोल देता है, जहाँ पे विंग कहता है मुझे जाने दो ऐसे कहता है। एंड विंग उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट विंग धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि विंग भाग कर जाने की कोशिश कर रहा था, बट धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है अपने मुंह के बल, जिसके कारण विंग के मुंह में चोट लग जाती है। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए विंग के सामने आकर बैठता है और कहता है कहीं भाग नहीं सकते हो, कहीं पे भी नहीं, ये 100 किलो का वजन है ना, लेकर घूमना होगा तुम्हें। हाँ और कैसे लेकर घूमते हैं देखते हैं, ऐसे कहते हुए वांग जी बस मक करता है। और देन उसके बाद वांग जी कहता है कि मेरे टॉर्चर रूम से वो चीज़ें लेकर आओ। वो कहते सर, वांग जी कहता है रेड कलर के बैग को लेकर आओ। बट सर, वांग जी बस उसे घूर कर देखता है। ओके सर। वांग रेड कलर का बैग लेकर आया जाता है, क्योंकि वांग जी को टॉर्चरेबल थिंग मतलब हर तरह की जो प्लेजरेबल थिंग थी ना, हर चीज़ ट्राई करने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वांग जी का स्पेशल रूम था वो। तो वहाँ से रेड कलर के बॉक्स को लाया जाता है। विंग को समझ में नहीं आता, विंग कहता मुझे जाने दो, विंग यही चिल्लाते जा रहा था। बट वांग जी बस सर्वेंट की तरफ देखता है, बाकी जो सर्वेंट देख रहे थे। वांग जी कहता है फीमेल सर्वेंट यहाँ से बाहर निकलो, फीमेल सारी सर्वेंट बाहर निकलो, जिसके कारण सर्वेंट जल्दी जल्दी भाग कर जाना पड़ता है। जहाँ पे मेल सर्वेंट थे, वांग जी कहता है इसके हाथों को पकड़ो। वो कहता सर, वांग जी कहता मैंने कहा इसकी हाथों को पकड़ो, जिसके कारण विंग के हाथ को पकड़ लिया जाता है। वांग जी कहता है कि इसके पैर को भी पकड़ो, तो विंग के पैर को भी पकड़ लिया। विंग को समझ में आता क्या हो रहा है, विंग कहता मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। बट वांग जी विंग के पैंट को निकाल देता है। विंग समझ नहीं पाता ये चल क्या रहा है। वांग जी अपनी सूटकेस को ओपन करता है। सूटकेस को ओपन करने के बाद वांग जी कुछ चीज़ निकालता है, एक तरह की वो मशीन थी, ठीक है, उसे निकालता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लोअर गारमेंट्स को भी निकाल देता है जहाँ पे। और उसके बाद वांग जी विंग के लिटिल लॉयन को देखते होता अरे ये तो इतना छोटा है कि तुम किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे, बट फिर भी इतने उड़ते हो आसमान में। विंग कहते तुम कभी नहीं कहीं कि तेरी हिम्मत कैसी ये सब कुछ बोलने में। हाँ
विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी बस अपनी मशीन को निकालता है और ना विंग के लिटिल लॉयन के ऊपर उसे लगाता है। देन धीरे से होता है ना विंग के नीचे भी वो लगाता है उस मशीन को, एंड नीचे भी लगाने के बाद वांग जी की जो मशीन थी ना वो कस रही थी। वांग जी बटन को दबाता है जिसके कारण विंग के लिटिल लॉयन को कसा जा रहा था, कसा मतलब दबाते जा रहे थे इतने ज़ोर से कि विंग को नहीं 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 छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो। विंग ऐसे चिल्लाने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है पता है कल रात को जब तुमने मुझे लात मारी थी ना तभी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी उस मशीन को अपने हाथ में लेते हुए मशीन का मतलब रिमोट को हाथ में पकड़ते हुए कहता है अब तुम इस घर में गुलाम की ज़िंदगी जियोगे, याद रखना मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, नहीं करोगे। ऐसे कहते वांग जी उस मशीन का पावर बढ़ाता है जिसके कारण विंग को इतना तकलीफ होता है, ऐसे लग रहा था कि वो चीज़ उसके बॉडी से निकल रही है, मतलब कट रही है करके इतना तकलीफ हो रहा था। विंग को बहुत तकलीफ, विंग ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा जो विंग के एक्स थे ना उनको भी उस मशीन में ग्रैब कर लिया गया था, जिस कारण विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी और विंग चिल्ला रहा था। बट हमारा वांग जी विंग को देखकर स्मक कर देता था तो याद रखना इस दर्द के लिए रेडी रहना और इस मशीन को हटाने की कोशिश मत करना, समझे ना। ऐसे वांग जी बस कहता है, जहाँ पे सर्वेंट कहता है बट मास्टर ये सही नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या तुम इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हो बटलर? नहीं सर। तो वांग जी कहता है तो चुप रहो, ऐसे कहता है। देन वांग जी बस उठता है और विंग के चेस्ट के पास आता है। चेस्ट के पास आने के बाद लाइक होता है ना वांग जी के पास एक सुई थी, हाँ जो बहुत पतली थी। वांग जी उसे उठाता है, देन विंग के जो चेस्ट थी ना उसके अंदर घुसा देते, जिसके बाद विंग और ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वो पतली सी सुई विंग के चेस्ट के अंदर घुस चुकी थी। वांग जी उसके ऊपर जो था ना उसके क्लिप्स थी ना उन्हें लगाता है, दोनों चेस्ट में सुई घुसाने के बाद वांग जी के पास जो क्लिप्स थे उन्हें लगाता एंड उसके बाद दूसरी मशीन थी उससे विंग को एक इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा था जो उसके चेस्ट तक जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बस स्मक करता क्योंकि वो सुई जो थी वो ऑब्वियसली इसकी थी जिससे शॉक लग सकता है भाई, तो वो चीज़ थी, इसके कारण विंग चिल्लाने लगता है। बट वांग जी उसे कुछ वक्त तक शॉक देता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग गहरी सांसें ले रहे थे, उसे तकलीफ हो रही थी हर तरह से। वांग जी धीरे से उन सुई को निकालता, इतने स्लोली निकाला था कि विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। एंड दोनों सुई निकालने के बाद वांग जी जस्ट अपने बटलर की तरफ देखता है एंड देन कहता है कि तो याद रखो मेरे पर्सनल काम जो है ना ये सारी चीज़ें करेगा, कपड़े भी धोएगा, याद रखना। बट सर आप, वांग जी कहता है क्या, हाँ फिर से तुम बार सर कह के मेरे दिमाग खा रहे हो, मैं डैड से कहकर तुम्हें निकाल दूंगा काम से, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण बटलर कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि ऐसे हर्टफुल चीज़ें वो देखना नहीं चाहता है। उसे पता था कि अपने मास्टर के सोख पानी ऐसे है करके, बट फिर भी वांग जी विंग को देखता है, देन एक स्मक कर देता है। अब तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क वाली स्टार्ट होगी क्योंकि जिस पल से तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना उस पल से ही तुम ये सोच लेने से लान वांग जी तुम्हें कभी जीने नहीं देगा करके, ऐसा कहते वांग जी बस कहता है। उसके बाद हमारा विंग को वो लोग उठाकर लेकर जाते हैं विंग के कमरे में, जिसके बाद वो विंग को बोलते कि जाकर फ्रेश हो जाओ करके। जिसके बाद विंग बस उन लोगों को देखता है, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में जा चुका था, अपने बाथरूम को निकालता है, एक शावर लेता है कामिंग सा, और वांग जी की फेस के ऊपर स्माइल थी, वाह उसे अच्छा लग रहा था ऐसा करके, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए वांग जी आखिर में फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे आता है, ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। वांग जी कहता वो कहाँ है, उसे नहीं लेकर आए? वो कहते जी सर। और हम विंग को देखते हैं, विंग शावर रूम में जा चुका था। शावर रूम में जाने के बाद विंग रोने लगता है, उसे बहुत तकलीफ होती है और विंग नीचे होता है ना उस मशीन को निकालने की कोशिश कर रहा था, बट जितना विंग निकालने की कोशिश कर रहा था ना वो कस रही थी विंग के लोअर पार्ट को पकड़े हुए और नीचे वाले हिस्से को भी पकड़े हुए, मतलब विंग के एक्स को भी पकड़े हुए, जो ना विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए विंग कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए विंग शावर लेता है, शावर लेकर अपनी चेस्ट को देखता है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा था। एंड देन उसके बाद आखिर में विंग बाहर आता है, तो विंग देखता है वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स जो था ना वहाँ पे रखा हुआ था, इसलिए विंग वहाँ से एक ट्यूब को उठाता है एंड देन विंग अपने चेस्ट के ऊपर लगा देता है। और विंग कहता है मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ है भी नहीं। हाँ, विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो बट कुछ वक्त के बाद बटलर आते, कहते सर आपको बुलाया है, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है एंड विंग उनके पीछे आता है, जहाँ पे विंग को चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण सर्वेंट को पीछे से लात से बॉल को मार रहे थे, जिस कारण बॉल से सामने आ रहे थे। और वांग जी को एहसास हो चुका था कि विंग आ रहा है करके, क्योंकि विंग आ रहा है तो जो भी चीज़ें थी वो भी बज रही थी, इसके कारण विंग को पता चल चुका था। आखिरकार वो लोग विंग जो था ना वांग जी के सामने खड़ा था, जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर एक स्मक करता है, तन कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट सर्व करो। विंग बस देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या नहीं करना है, क्या सुबह वाली पनिशमेंट अभी भी चाहिए, जिससे विंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक शॉक मिले थे और ऊपर से नीचे वाला हिस्सा जो वांग जी के काबू में अभी भी था, इसलिए विंग जिस कहते जी एंड देन विंग चुपचाप से वहाँ पे खाना परोसना लगता है। जिसके बाद वांग जी कहता है पता है ऐसे सर्वेंट के हाथ से जो मेरी बातों को सुनते हैं उनके हाथों से खाना खाने में मुझे कितना खुशी होता है, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते वांग जी बस स्मक करता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखते होता है, बटलर आज इसको मेरे कपड़े से लेकर मेरे बर्तन तक सब कुछ धोने का इसी का काम है, और घर के सारे सर्वेंट इसके ऊपर नज़र रखेंगे, इसे ही काम करने के लिए देना, ओके।
मैं चाहता हूँ इसकी हालत बिल्कुल पतली हो जाए, जिससे मुझे और मज़ा आएगा इसे तड़पाने के लिए। ऐसे कहते वांग जी अपना खाना फिनिश करता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग बस देखने लगता है। सर्वेंट विंग को देखते हैं और कहते हैं कि हमारे मास्टर दिल से बुरे नहीं है, बट वो विंग हंसते हुए कहता है ये आप कैसी बकवास बातें कर रहे हो सर? हाँ, दिल से बुरे नहीं हैं तो दिमाग से बुरे हैं क्या? जहाँ पे वो इंसान कुछ कह ही नहीं सकता था, क्योंकि अब वो विंग को समझाने जा रहे थे कि भाई मास्टर दिल से बुरे नहीं, तो दिल से बुरे नहीं तो कहाँ से बुरे हैं? तो ये सारी चीज़ें कर रहे, अगर बुरे नहीं है तो ये सब कुछ कर ही क्यों रहे? तो वो बटलर ये जो है ना विंग ये सब पूछना चाहता था, बट अब बटलर भी कुछ नहीं कहता और कहता कि मास्टर ने जो कहा आपको वो करना होगा। तो विंग भी कहता कि ठीक है। और विंग जो है ना उसके बाद विंग को वो लोग घर के काम जो भी थे ना वो सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देते हैं पूरी तरह से। अब शू यांग एंड वांग जी को देखते हैं। शू यांग एंड वांग जी कंपनी में बैठे हुए थे। शू यांग कहता तूने क्या किया उसके साथ? वांग जी कहता कुछ नहीं, उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। वो कहता यार कैसी पनिशमेंट? वांग जी कहता मेरे टॉर्चर रूम की पनिशमेंट। शू कहता अबे वो लड़की नहीं है जो तू उसे पनिशमेंट देने वाला है। वांग जी कहता तो क्या हुआ? लड़की नहीं है तो। शू कहता अबे यार तू सच में वांग जी तू उस लड़की को पनिश करेगा सीरियसली? वांग जी कहता क्यों नहीं कर सकता भला, वो लड़का हुआ तो क्या हुआ, मैं उसे तो पनिश कर सकता हूँ। और शू कहता यार वांग जी तू तो लड़कियों को उस जगह पे जाकर उनके साथ खेलता था, बट तू उस लड़के से। वांग जी कहता है शू यांग तुझे इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, काम पे ध्यान दे। शू कहता ओके। शू यांग वांग जी का असिस्टेंट था, इसलिए वो दोनों साथ में काम करते। उसके बाद शाम के टाइम पे वो लोग क्लब में आते। क्लब में आने के बाद वांग जी एक लड़की को लेता है एंड शू यांग अपने घर की तरफ चला जाता है। जिसके बाद वांग जी घर पे उस लड़की के साथ आ चुका था। आने के बाद वो विंग को देखता है, विंग जो फर्श को क्लीन कर रहा था। वांग जी उसे देखकर वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वांग जी जाता है, हो रहा था ना विंग के हाथ के ऊपर अपने पैर को रख देता है, जिसका विंग कहता है वांग जी उसे देखते हो तो ओ दर्द हुआ क्या? मुझे भी दर्द हुआ था ना, बट तुम्हें तो थोड़ा सा दर्द हुआ, मुझे कितना दर्द हुआ तो मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे कहते वो विंग को देखते हैं। जिसके बाद वो लड़के ये कौन है? लान। वांग जी कहता कोई नहीं बेबी, कोई भी नहीं है, वैसे ना हमें थोड़ा इंजॉय करना चाहिए। वो लड़की कहते मैं समझी नहीं। वो कहता है तुम यहाँ पर जिसलिए आई इसलिए चलो। उस लड़की को वो टॉर्चर रूम में लेकर आ जाता है, जहाँ पे वो लड़की कहता ओके। वांग जी कहता है इसके बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए देने वाला हूँ ना, अगर सोच लो 2 लाख रुपए की बात है, एक दिन की और एक रात की बात है। वो लड़के थे हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी उस लड़की के हाथों को और पैरों को बांध देता है और उसके बाद वांग जी उस लड़की को देखकर एक स्मक करता है। देन वांग जी कहता कुछ इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक। ऐसे कहते वांग जी नीचे आता है और कहता विवुशान, जहाँ पे विंग पहली बार वांग जी के मुंह से अपना नाम सुनकर वो हैरान था। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी कहता विवुशान, क्योंकि वांग जी ने विंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, इसलिए वांग जी को पता है विंग का नाम क्या है। तो ठीक है, इसके कारण विंग बस उसे देखता है। वांग जी कहता मेरे साथ चलो। वांग जी बटलर से कहता है कि उसे उठाओ। बटलर कहता है जी सर। देन उसके बाद वांग जी के साथ बटलर उसे उठाकर लेकर आता है। टॉर्चर रूम के पास आने के बाद वांग जी कहता उस बॉल को बाहर रखो और तुम अंदर आओ। विंग जैसे उसके पीछे पीछे आता है और विंग जैसे ही सामने की तरफ देखता है वो देखकर हैरान था, क्योंकि वो लड़की आधे कपड़ों में थी, बस आधे कपड़े में, ऊपर वाला और नीचे वाला छोटा छोटा चीज़ है ठीक है। और वो लड़की बेड पर लेट, वो लड़की ये क्या हो रहा है? मैं दो लोगों के साथ करने के लिए। वांग जी कहता अरे क्या बकवास बोल रही हो तुम, 2 लोगों के साथ? किसके साथ? तुम्हें बस मेरे साथ करना है। ये तो बस एक बटलर है जो इस घर में मेरे साथ घर में इसमें काम करता है और कुछ भी नहीं। हाँ, वांग जी विंग के हाथ में गिटार देता है और कहता है इस वेदर के लिए, इस जगह के लिए, इस माहौल को देखकर तुम्हारे दिमाग में जो म्यूज़िक आ रहा है ना वो बजा, समझे ना, बट मेरे लिए खास होना चाहिए। तुम्हारे लिए खास हो या ना खास हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, म्यूज़िक बजाओ। ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उसे देखने लगता है। फिर कहता ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है क्या हुआ? हाँ देखो इस खूबसूरत नज़ारे को, कितने सही सही चीज़ें रखी हुई है ना, क्या कहते हो इसमें से कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करो? हाँ बोलो। फिर कहता नहीं मुझे छोड़ दो। जहाँ पे कहता अबे मैं तुम्हें छोड़ने वाला कब हूँ? हाँ मैं तेरे को तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो चुपचाप से जो कहा उतना कर। उसके बाद वांग जी विंग को देखकर एक स्मक करता है एंड देन उसके बाद वांग जी उस लड़की के पास चला जाता है। वांग जी के हाथ में एक जो ये थी क्या बोलते उसको, मारने वाली छड़ी होती है ना, छड़ी होती है, जिससे वांग जी होता है ना उस लड़की के चेस्ट के ऊपर मारने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता म्यूज़िक प्लीज़। जिसके बाद वो लड़की चिल्ला रही थी और वांग जी विंग को म्यूज़िक बजाने को लगता है। विंग भी गिटार प्ले करने लगता है। विंग गिटार प्ले कर रहा था। जहाँ पे वांग जी उस लड़की को मार रहा था, मारते वक्त वो विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग की आंखें नीचे थी, जो वांग जी को बहुत गुस्सा दिला रही थी। वांग जी विंग के पास जाता है, विंग के ठुडी को ऊपर करता है, नीचे मत देखो, इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारी बहन भी हो सकती थी। विंग को गुस्सा आता है बट विंग कुछ नहीं कह सकता था। वांग जी कहता चुपचाप से इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो विंग कहता मैं तुम्हें जो करना है वो करो, बट मैं क्यों देखूँ? वांग जी कहता क्यों नहीं देख सकते हो? देखो, चलो देखो, वैसे भी उस लड़की को मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ इस सारी चीज़ों के लिए, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो देखो।
विंग कहता है मैं नहीं देखूँगा, मैं नहीं देखूँगा। तो वांग जी विंग की ठुडी को ऊपर करता, क्या कहा तुमने, नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, हाँ ऐसा कहते वांग जी होता है ना, विंग के जो फेस पे एक स्लैप कर देता है, जिसके बाद विंग अपने मुंह को पकड़े हुए था। वांग जी कहता है देखो चुपचाप से, वरना जो यहाँ पे तुम नजर आओगी, याद रखना मुझे लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ करूँ या इसके साथ। विंग थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद विंग कहता है ठीक ठीक है, और विंग धीरे धीरे उस लड़की को देखने लगता है जहाँ पे विंग को बहुत शर्म आ रही थी, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था विंग को वो सब कुछ देखना, ठीक है। वांग जी उस लड़की को मारने लगता है जहाँ पे वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, एक रोप लेकर आता है। रोप लाने के बाद उस लड़की के दोनों हाथों को ना पीछे की तरफ बांध देता है और उसके पैरों से भी कनेक्ट करता है और उस लड़की को जो ना आसमान में ऐसा लटका देता है, जिसके कारण वो लड़की जस्ट चिल्ला रही थी। जहाँ पे वांग जी ये करने के बाद होता है ना, उस लड़की को ऊपर की तरफ लटकाने के बाद वांग जी जो था ना उसके चेस्ट से जो उसका जो चेस्ट का जो भी था भाई वो निकाल देता है, ठीक है। जहाँ पे निकालने के बाद वो लड़की चिल्लाती है और विंग ये देखकर थोड़ा हैरान था, थोड़ा क्या भाई ज़्यादा ही हैरान था। विंग को मतलब देखा ही नहीं जा रहा था, विंग इधर उधर ही मुंह को कर रहा था। वांग जी कहता है देखो देखो यहाँ पर, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उस सुई को उठाता है जो विंग के साथ इस्तेमाल की थी, उन सुई को उठाता है और उस लड़की के चेस्ट में उन सुई को घुसा देता है, जिसके कारण विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग लगता है ये क्या हो रहा है, विंग इधर उधर देखे जा रहा है। वांग जी बस उस लड़की को देखता है। अंदर उसके बाद उस लड़की के अंदर वो सुई वगैरह घुसाने के बाद, जहाँ पे विंग के साथ तो एक सुई का काम किया था, बट उस लड़की के साथ मल्टीपल सुई थी जो उसके बॉडी से चिपकी हुई थी, उसके चेस्ट से चिपकी हुई थी कहा जाए तो। एंड वांग जी ये सब कुछ करने के बाद होता है ना, जो एक वाइब्रेटर उठाता है, देन उन वाइब्रेटर को जो ना उन सुइयों के बीच में फिट करता है, जिसके कारण जैसे जैसे वो वाइब्रेटर हिल रहा था, जिस कारण वो सुई जो भी घुसी हुई थी ना, वो सारी सुइयाँ हिल रही थी, जिस कारण उस लड़की को बहुत तकलीफ हो रही थी और वो रो रही थी और कहती थी रुको रुको रुको, बट वांग जी रुकने का नाम लेगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वांग जी अच्छे से सुइयों वाला कमाल दिखाता है, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और उस लड़की के पैंटी के पास आता है, जहाँ पे विंग इधर उधर देख रहा था। वांग जी लाइक कहता है कि ये क्या कर रहा है, हम इसे अच्छा नज़ारा दिखा रहा हो, ये नज़ारा तो टीवी पे जब मतलब थिएटर में भी जाने के बाद नहीं नज़र आता है, जितना मैं इतना अच्छा नज़ारा दिखा रहा हूँ, बट देख नहीं रहे हो, तुम लड़के भी हो या कुछ और हो। विंग उसे देखता है, तभी वांग जी अपने हाथ में दूसरा रिमोट उठाता है, विंग के लोअर पार्ट का जो उसके पास रिमोट था उसे ज़ोर से दबाता है, जिसके बाद विंग को ज़ोर तकलीफ होती है। विंग अपने दोनों पैरों को पकड़ कर नहीं नहीं रुको रुको। वांग जी कहता है क्या हुआ, हाँ अब देखोगे ना यहाँ पर। विंग कहता है हाँ हाँ मैं देखूंगा। ऐसे विंग करने लगता है, क्योंकि विंग के लोअर पार्ट को ज़ोर से दबाया जा रहा था। ऑफकोर्स मैंने बताया था जो मशीन लगाए थे इसके कारण, तो विंग कुछ नहीं कर सकता था। वांग जी बस स्मक करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के सामने उस लड़की के पूरे कपड़े उतार देता है, ठीक है। तो गाइस मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, ये प्ले बॉय वाली स्टोरी होने वाली है, तो ऐसे मत समझना कि यहाँ पे प्योरिटी ही मैं दिखाऊंगी करके। जिसको पसंद नहीं आता अभी निकल जाओ, ठीक है, आई डोंट केयर। ओके मैं चलो स्टार्ट करती हूँ। तो वांग जी ऐसे कर चुके थे, जिसके बाद विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहते तुम ये घटिया चीज़ें मेरे सामने क्यों करे, मुझे क्यों दिखा रहे हो, बताओगे तुम आखिरकार। वांग जी था क्योंकि तुमने मुझे मारा, भूल गए हो क्या, आज तक किसी ने भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। ऐसा वांग जी चिल्ला कर बोलता है, जिसके कारण विंग डरने लगता है। वांग जी उसके पास आता है, उसके पास आने के बाद उसने विंग के सर को ऊपर करता है, कहता है मेरी आंखों में देखो। हाँ उस दिन तो मेरी आंखों में देख रहे थे ना, उस दिन भी तो तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझे थप्पड़ मारा था, मुक्का मारा था, सब कुछ तो किया था ना, हाँ बताओ ना। विंग कहता है आई एम सॉरी। वांग जी लेकर क्या कहा तुमने, हाँ ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। विंग कहता है आई एम सॉरी। वांग जी कहता बट मैं सॉरी का क्या अचार डालूँ, मेरी इज्जत गई उसका क्या, तुम्हें पता भी है मेरे नाम पे मीम्स बन रहे हैं, तुम जानते हो मैं कितना फेमस होता। विंग उसे देखता है, विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता है मैं इतना फेमस हूँ ना कि लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैं आखिरकार जो है ना, मैं लैंड कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर हूँ, लैंड वांग जी, जिसके बारे में हर इंसान जानता है। जहाँ पे विंग को भी याद आता है, विंग जब भी क्लब में परफॉर्मेंस करने के लिए जाता था ना, तो सब लोग कहते थे लैंड वांग जी जो प्ले बॉय है उसके साथ अगर एक रात बिताओगे तो बहुत पैसे मिलेंगे करके। विंग को याद आता है, विंग वांग जी को हैरानी से देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी के डैड कितने ज़्यादा मतलब अमीर है और कितने सारे चीज़ों में वो हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें विंग को याद आती है। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। लैंड वांग जी कहता अरे तुम्हें पता चल गया तो तुम डर गए क्या, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, बस थोड़ा टॉर्चर करूँगा, थोड़ा तकलीफ दूंगा और शायद ऐसा कहते वांग जी विस्पर करता है विंग के कान में तुम्हारा लिटिल लॉन काट दूंगा। ऐसा कहते वांग जी हंसने लगता है। विंग हैरान हो चुका था, जहाँ पे लड़की तो मुझे खोलो।
जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ क्या बकवास है। ऐसे कहते वांग जी जाता है और अपनी बड़ी वाली छड़ी उठाता है और उस लड़की को ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट कर देता है। वो लड़की ज़ोर ज़ोर चिल्ला रही थी, उसके चेस्ट के पास मार रहा था, पीछे मार रहा था, हर जगह पे बीइंग देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है म्यूज़िक प्लीज़ म्यूज़िक, ऐसे कहते वांग जी हंसने लगता है। जिसके बाद म्यूज़िक चल रहा था, वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जहाँ पे बीइंग उसके आंखों में आंसू थे, वो रोते हुए सब कुछ देख रहा था। आखिर में वांग जी उस लड़की को नीचे उतार देता है, अच्छे से प्यार से सुलाता है। उसके चेस्ट में जो भी सुइया घुसाई थी वांग जी धीरे धीरे निकालता है, जिससे विंग को उस लड़की को तकलीफ हो रही थी। निकालने के बाद वांग जी उस लड़की के सामने जो फर्स्ट एड बॉक्स था वो रख देता है, उस लड़की को कंबल दे देता है। देन उसके बाद वांग जी उसके सामने चेक को रख देता है, करीबन 2 लाख का। एंड वो लड़की उस चेक को देखती है, अपने दर्द को भूल जाती है, आखिरकार उसे पैसे मिल गए, इसी से वो खुश थी। वो लड़की अपने जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करती है और वहाँ से निकल जाती है। वांग जी बस सिगरेट पीते हुए बस उधर उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद उसका ध्यान विंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग चुपचाप से बैठा हुआ था। वांग जी कहता है पता है तुम्हारे कारण आज मेरा बार बार ध्यान भटका है और तुमने मुझे ज़्यादा ना इंजॉय भी नहीं करने दिया। विंग कहता है मैंने क्या किया। वांग जी कहता है तुमने बहुत कुछ किया है और शायद इसकी सही जगह ना अभी मुझे पता चल जाएगी। विंग समझ नहीं पाता। विंग कहता अभी कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं युशान। ऐसे कहते वांग जी उधर विंग को उठाता है और जो पैरों की चेन थी ना वो बहुत लंबी थी, ठीक है, जो बाहर उनका दरवाजे के बाहर ही उन्होंने गोला रखा था। अब वांग जी विंग को उठाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी विंग को लेकर आता है। लेकर आने के पता था विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग कहता क्या करो छोड़ मुझे। बट वांग जी विंग के हाथ के ऊपर हैंड ग्लव्स एक हाथ के ऊपर लगाने में विंग डर जाता है। विंग कहता क्या करो। बट वांग जी दूसरे हाथ को भी लगा देता है और विंग को देखता है, स्मक करता है और कहता क्या करूँ, मज़े करने की मुझे बुरी आदत है ना यार, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी विंग को बेड पर थका। विंग कहता नहीं ऐसे कहते विंग उठने की कोशिश करता है। बट वांग जी सीधा विंग के ऊपर आता है और विंग के चेस्ट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी चेस्ट के ऊपर बैठने के बाद जो विंग का हाथ जो था ना इधर उधर हिल रहा था, वांग जी उस हाथ को पकड़ता है और उसके ऊपर जो ना वांग जी की जो ऊपर वाली रस्सी थी ना उस रस्सी से जो विंग के हाथ के बीच में जो हैंड क्लब्स के बीच में बांध देता है। बांधने के बाद विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। देन वांग जी विंग के हाथ को बांधने के बाद बस स्मक करता है। विंग एक पैर को ज़्यादा हिला नहीं सकता था क्योंकि उसके उस पैर में जंजीर बंधी, पर दूसरे पैर से वो हिला रहा था। वांग जी कहता हाँ इस चीज़ का भी तो कुछ करना होगा। ऐसे कहते वांग जी बस स्मक करता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना एक हैंड ग्लव्स उठाता है, एक हैंड ग्लव्स को उठाता है, विंग के पैर में बांधता है और उसी हैंड ग्लव्स को लेकर विंग के हाथ जहाँ बांधे थे ना वहाँ पर लेकर जाता है, जिस कारण विंग के समझ लो 2 हाथ ऊपर, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे था संगल कारण विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। वांग जी ये देखकर उसके फेस के ऊपर ना समझ जाओगा इतनी बड़ी मस्त वाली स्माइल आती वांग जी के फेस के ऊपर कि क्या ही बोले। उसके बाद वांग जी जो था ना अपने जो बेस्ट से बेस्ट जो टॉयज़ थे ना उन्हें निकालता है। उन्हें निकालने के बाद वांग जी बस स्माइल करता है पूरी तरह से। वांग जी उन टॉयज़ को निकालता है और निकालने के बाद वो विंग के पास आता है और अपने हाथ में कैंची लेकर आया था, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता है। बट वांग जी होता है ना विंग के पैंट को फाड़ने लगता है, पैंट को समझ रहे हो गाइस। वांग जी विंग के पैंट को फाड़ता है बीच में से बिल्कुल। जिसके बाद वांग जी बस विंग के जो पीछे वाले हिस्से को और आगे वाला जो हिस्सा था जो मशीन से कनेक्टेड था, वांग जी उन सारी चीज़ों को देखकर वांग जी के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। वांग जी वो अपने एक फ्रीज जो थी ना फ्रीज में से जो ना आइस क्यूब जो थे ना आइस क्यूब का ट्रे लेकर आता है। देन वांग जी उन आइस क्यूब को निकालता है। उसके बाद होता है ना वांग जी विंग के पैर को जो ना ऐसे हटाता है, स्ट्रेच करता है कहा जाए तो। जिसके बाद विंग को समझ, विंग कहता है क्या कर रहे हो पागल हो गए क्या, तुम्हें समझ में तुम ये क्या कर रहे हो। तो बट वांग जी कुछ भी नहीं सुनता। वांग जी विंग के अंदर आइस क्यूब डाल देता है, पहली आइस क्यूब, सेकंड आइस क्यूब। विंग को अलग लग रहा था भाई, ठंड लग रहा था, अंदर क्या क्या हो रहा था विंग को खुद पता भाई। तो वांग जी 7 आइस क्यूब डालने के बाद वांग जी जो है ना एक वाइब्रेटर की जो मशीन थी ना उसे अंदर पुश करता है। फिर उसके बाद सेकंड वाइब्रेटर की मशीन इस्तेमाल करता है, थर्ड इस्तेमाल करता है। तीनों जो मशीन थी ना मतलब छोटी छोटी थी, ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी, समझ लो बेर होती है ना वो बेर जो हम लोग खाते हैं उतना टाइप का वो मशीन थी। वो तीनों मशीन विंग के अंदर डालने के बाद वांग जी के हाथ में उसके रिमोट्स थे। उस बाद वांग जी ने उस रिमोट का पावर बढ़ा दिया, जहाँ पे विंग पहले से उसे अपने पेट में ठंडा लग रहा था और अब ये चीज़ें हो गई, पेट में ठंडा ठंडा लगता है जैसे कि मिक्सर हो रहा था, समझ लो गाइस। बिल्कुल विंग को अजीब लग, विंग कहते नहीं और विंग अपने आप को हिलाने की कोशिश करती, इसके विंग को और तकलीफ होती क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, अजीब हो रहा था। वांग जी ये देखकर वांग जी के फेस के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल थी गाइस, का क्या ही बताए। उसके बाद वांग जी एक टेप उठाता है, टेप उठाने के बाद वो वहाँ पर लगा देता है, जिससे होता है ना वहाँ से कुछ बाहर ही ना निकले, कुछ भी बाहर ना निकले, ना वो मशीन बाहर निकले ना वो बर्फ़ का पानी निकले बाहर। वांग जी वहाँ पे टेप लगा देता है। दैट टेप लगाने के बाद वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है, उस मशीन के पूरे पावर बढ़ा देता है। जिसके बाद विंग कहता है नहीं वांग जी ये हटा दो प्लीज़ मिस्टर लाल वांग जी प्लीज़ लाल वांग जी कमीने कुत्ते हटा दे। विंग के मुंह से गालियाँ निकलना लगती है, जहाँ पे वांग जी ये देखकर उसके फेस के ऊपर स्मक आ जाती है और वांग जी विंग के फेस के पास आकर विंग के फेस को निहारने लगता है। ऑफकोर्स विंग के फेस को निहारते वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पे वांग जी तभी नीचे झुकता है और सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है, जिससे विंग और ज़्यादा शॉक हो चुका था। विंग अपने कमर को बार बार हिला रहा था बट वांग जी उसे किस कर रहा था। वांग जी आखिर में किस को ब्रेक करता है और वांग जी अपने लिप्स को लिक कर देता, अमेजिंग
ये तो बहुत टेस्टी था। ऐसे करके वांग जी के फेस के ऊपर एक स्मोक आ जाता है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो विंग के तरफ देखता है और कहता है कि शांत हो जाओ, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है आजकल की दुनिया में, कोई नहीं, छोटी चीज़ है, मजाक करो। ऐसा करके वांग जी विंग को समझाता है, बट विंग क्या समझेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमारा वांग जी विंग के फेस के पास आता है और विंग को देखते कहता है, हाँ आज मैं तुम्हारे साथ मज़ा करूँगा, ओके, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग तो भाई क्या ही करे, उसे नहीं पता था बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वांग जी विंग के साथ विंग को किस करता है। देन उसके बाद वांग जी आखिर में विंग के पैरों के पास आता है, जो टेप लगाई थी उसे निकालता है। जैसे ही वांग जी ने टेप को निकाला, विंग के बॉडी से वो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे पानी निकल रहा था, वांग जी उस जगह को अच्छे से क्लीन करता है, उन मशीनों को खींच कर बाहर निकलता है, जिस कारण विंग को और ज़्यादा तकलीफ होती है। और वांग जी तभी अपने पैंट को नीचे करता है और अपने लिटिल लॉयन को विंग के अंदर एंटर करते। विंग कहते नहीं, बट वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता। वांग जी लिटिल लॉयन को घुसाकर विंग के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग को तकलीफ हो रही थी। और वांग जी को और ज़्यादा विंग के पैर के ऊपर प्रेशर दे रहा है, जिस कारण विंग का पैर और नीचे झुके बिल्कुल विंग के गले के पास। वांग जी ये चाहता था, जिस कारण विंग को और तकलीफ होती, क्योंकि विंग के पैर स्ट्रेच थे, विंग के पैरों में, दोनों पैरों में तकलीफ, दोनों हाथ ऊपर। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे उन लोगों के बीच में चलने लगता है। फिर वांग जी एक राउंड के बाद वो विंग को देखता है। लाइक वांग जी हैरान था, वो हैरानी से विंग को देख रहा था। क्या अलग हुआ, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या अलग हुआ। वो तो आज तक कितने मल्टीपल लोगों के साथ सोया है, उसे पता ही नहीं है वो कितने सारे लोगों के साथ ये सब कुछ किया है करके। बट ये क्या है, पहली बार वो किसी लड़के के साथ सो रहा है और वांग जी को अच्छा लग रहा है। वांग जी ये समझ नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे, विंग का फेस रेड हो चुका था। क्या क्या नहीं हुआ था वो विंग ही खुद जानता था। बट हमारा वांग जी बस होता है ना, वो विंग को देख रहा था बस हैरानी से कि ये कैसे हो सकता है, उसे इतना सेटिस्फेक्शन क्यों फील हो रहा है। उसे कुछ अलग फील नहीं हो रहा था, उसके अंदर की जो भावनाएं थी वो बाहर आ रही थी। विंग को समझ में नहीं आ वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, हाँ उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वांग जी बस विंग को हैरानी से देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग के ऊपर से हटने के बाद हमारा वांग जी जो है ना वो बाहर की तरफ भाग जाता है। बाहर की तरफ आता है वांग जी, जहाँ पे वांग जी बस उस दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है कि ये क्या है, मैं एक पल में तो गे नहीं बन सकता, हाँ मैं एक पल में ये कैसे बन सकता हूँ। वांग जी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक पल में ये कैसे बन सकता है, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है वांग जी के साथ। वांग जी यही सोचे जा रहा था। वांग जी कहता है नहीं 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 नहीं, ये मैंने पहली बार किया ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ बट मैंने इतनी बार लड़कियों के साथ किया, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिला जो आज इस लड़के के साथ सोने के बाद मुझे मिल रहा है। ये क्या हो सकता है, हाँ वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। तभी सर्वेंट कहते हैं सर आप ठीक तो हो ना। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ओके सर। जहाँ पे वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वो वहाँ से जो है ना वहाँ से अपने कमरे में आता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वहीं पर बैठा हुआ रहता है और कहती ये कैसे हो सकता है, हाँ मैं क्या करूँ, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन क्यों फील हुआ, मैं तो उसे बदला लेने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ना। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, वो बस समझ नहीं पा पर वांग जी को तभी आता है कि विंग को उसने वैसा ही छोड़ा है करके। तो वांग जी जल्दी से भाग कर आता है और विंग को देखते जहाँ पे विंग रो रहा था और कह रहा था कि हेल्प हेल्प हेल्प। बट अब वांग जी आता है तो विंग देख कर वांग जी को थोड़ा सा डर जाता है। बट वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग के पैरों के जो हैंड ग्लव्स थे उसे ओपन करता है, विंग के हाथों के भी हैंड ग्लव्स ओपन करता है और विंग रोते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट विंग को देखता है और वांग जी कुछ नहीं कहता, बट विंग सीधा वांग जी के फेस पे एक ज़ोर से स्लैप कर देता है। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे साथ ये सब कुछ करने की, हाँ तुम उन लड़कियों के साथ करते होंगे बट मैं वैसा नहीं हूँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। ऐसे कहते विंग रोते हुए वांग जी को बोलने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों में आंसू देखता है ना, वांग जी को उसने बहुत सारी लड़कियों की आंखों में आंसू देखे बट अभी फ़िलहाल वांग जी को ये आंसू भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्या था। वांग जी विंग को बस जाते हुए देख रहा था। विंग उस बॉल से के साथ जल्दी जल्दी जा रहा था, वो जल्दी जल्दी आ रहा था कि वो सीढ़ियों के पास आता है। सीढ़ियों से बॉल लेता है, ऐसे टपाटप करके ऐसे नीचे गिर रही थी और विंग झटके में जाता है, जिसके कारण बॉल थर्र से नीचे चली जाती है और विंग उसके साथ थर्र से नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो बॉल सीधा विंग के सर पे लग जाती है और बटलर कहते हैं मास्टर मास्टर। जिसके बाद वांग जी आता है, वो देखकर हैरान था, विंग के सर में बॉल लगी थी, विंग के सर से खून निकल रहा था और वांग जी कहती है ये क्या, वो डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। जिसके बाद वो कहता है ओके। देन उसके बाद विंग को जो उनके घर में फैमिली डॉक्टर था जो घर पे ही रहता था
उसके पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर विंग को चेक करते, विंग के सर में गहरी चोट लगी थी, पर डॉक्टर ने कहा कि हमें MRI निकाल कर देखना होगा कि अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है करके। तो वांग जी भी हाँ में कहता है, क्योंकि विंग को लोहे से चोट लगी थी ऑफकोर्स, तो वो तो वैसे बोलेंगे ही, ठीक है। तो उसके बाद वांग जी बस कहते हैं इस बॉल को निकाल दो। वो कहते हैं जी मास्टर। और विंग के पैरों से वो संकल निकाल दी जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग को चोट लगी थी तो वांग जी को अच्छा नहीं लगा था। हाँ, वांग जी ने बहुत बार टॉर्चर किया, बट किसी को आज तक उसने मारा नहीं है भाई, जान से कभी नहीं मारा, और किसी को इस तरह से हर्ट नहीं किया जहाँ पे उसका मतलब बहुत खून निकले, खून की गंगा बहे, ऐसा कभी वांग जी ने नहीं किया है, ठीक है। वांग जी को टॉर्चरेबल थिंग पसंद आती है, लोगों को अपने नीचे नचाना पसंद आता है, लोग उसके काबू में चले, उसे ये पसंद आता है, पैसों का घमंड दिखाना पसंद है, अपने गुरूर के साथ चलना पसंद है, बट वांग जी ने कभी किसी को जान से नहीं मारा है, ठीक है। तो इसलिए वांग जी बस यही सोच रहा था। वो विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे डॉक्टर बस कहते कि मैं MRI की मशीन घर पर बुला रहा हूँ सर। तो वांग जी बस हाँ में से लाता है। तो वांग जी बटलर से कहते हैं कि उसका ध्यान रखना। तो बटलर कहते हैं जी सर। वांग जी वहाँ से अपने कपड़े वगैरह पहनकर उसी वक्त पे रात के टाइम पे ही वहाँ से निकल जाता है। हाँ, रात के टाइम पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें रात के टाइम पे ही हो रही थी गई। वांग जी निकल जाता है। निकलने के बाद वो शुयांग के घर पे था, बेल बजा रहा था जोर जोर। शुयांग इसलिए दरवाज़ा ओपन करता है। शुयांग जिस वांग जी तू यहाँ? वांग जी कहता शुयांग पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। शुयांग कहता क्या हो गया तुझे? तभी शुयांग का जो हस्बैंड था शौशन वो आते कहता ये क्या चल रहा है तुम इतनी रात को? वांग जी कहता आई एम सॉरी बट मुझे वांग जी शुयांग के साथ बात करनी है। वो कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी शुयांग से कहता है शुयांग तुझे पता है ना कि तू गे है करके? शुयांग कहता है ऑफकोर्स मुझे पता है, मैं अपने पार्टनर के लिए गे हूँ, बाकी मुझे अपना पार्टनर पसंद है, बाकी कोई पसंद नहीं था इस ज़िंदगी में, बस मेरा पार्टनर पसंद था इसलिए मैं गे बना। वो कहता है बट ये कैसे हो सकता है? तो शुयांग कहता अभी क्या हुआ है? वांग जी कहता वो लड़का पता है? तो शुयांग कहता हाँ वही लड़का जिसे तू टॉर्चर करने वाला था। तो वांग जी कहता हाँ मैंने उसके साथ। शुयांग कहता क्या? तो वांग जी कहता मैं उसके साथ सोया हूँ। शुयांग कहता क्या सीरियसली ब्रो? तो लड़कियों के साथ सोने वाला इंसान लड़के के साथ सोया? तो क्या हुआ? तो वांग जी कहता मुझे अजीब लग रहा है। तो शुयांग कहता अजीब मतलब? वांग जी कहता आई डोंट नो, मैं उसके साथ सोया ना, मुझे तुझे पता है ना मुझे आज तक बहुत सारी मल्टीपल लड़कियों के साथ मैं सो चुका, बट मुझे कभी सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ, बट उसके साथ क्यों हुआ? तो शुयांग ऐसे कहता है, शुयांग ऐसे सुनता है ना तो कहता है क्या मतलब है तुझे उसके साथ सोने में सेटिस्फैक्शन फील हुआ? वो कहता है हाँ मुझे उसके साथ सोने में सेटिस्फैक्शन फील हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़। मुझे समझ में नहीं आ रहा है शुयांग, क्या मैं गे बन चुका हूँ उसके लिए? तो वो कहता है वांग जी सीरियसली तो एक बार ही तो उसके साथ सोया है ना? तो वांग जी कहता है हाँ मैंने एक ही बार किया, बट मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ऐसे कैसे लग सकता है? और ऊपर से जब वो रो रहा था ना वो चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। शुयांग कहता है सीरियसली ब्रो ये क्या बकवास बोल रहे तू? हाँ तू पागल है एक नंबर का, लोगों को बुली करने वाला, और तू बोल रहा है कि तुझे वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी? तो वांग जी कहता कि हाँ नहीं लगी। शुयांग क्या हुआ है मुझे बताना। शुयांग मुझे कोई किस तरह की बीमारी तो नहीं होगी ना? हाँ। शुयांग कहता क्या बोल रहे हैं यार वांग जी? हाँ तू एक ही बार सोया तुझे थोड़ी ना पता है, एक बार और सो के देख ले। वांग जी कहता तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ अगर मैं गे निकला तो? शुयांग कहता तो क्या हो जाएगा? वांग जी कहता बट मैं गे कैसे निकल सकता हूँ? तो शुयांग कहता वांग जी इन स्ट्रेट और गे के बीच में भी एक चीज़ होती है। तो वांग जी कहता क्या? तो शुयांग कहता है बाइसेक्शुअल। कहता है बाइसेक्शुअल? वो कहता है हाँ हम कभी लड़कों को भी पसंद कर सकते हैं और कभी लड़कियों को भी। वांग जी कहते बट मैंने आज तक किसी को पसंद नहीं किया, मैंने बस उनका फ़ायदा उठाया है। तुम जानते हो शुयांग? शुयांग कहता मुझे पता है तुम्हें वन नाइट स्टैंड करना पसंद है करके, बट क्या पता तुझे लड़की पसंद हो। वांग जी कहता है बट शुयांग तू तो मुझे कभी पसंद नहीं है। शुयांग कहता अबे मैं अलग हूँ, स्पेसिफिक लड़की होती है यार, कोई भी लड़का तुझे थोड़ी ना पसंद आने वाला है। तो वांग जी कहता क्या मतलब? शुयांग कहता है जब सेम कैंडिडेट होते हैं ना एक दूसरे की तरह, ये होते हैं ना वो उनको पसंद आ जाते हैं। वांग जी कहता मतलब क्या भी गे हो सकता है? वो कहता कौन विंग? वांग जी कहता वही उसी लड़की का नाम विंग है। वो कहता ओह अच्छा तुम्हें नाम भी पता है? तो क्या पता उसे पूछ ले। वांग जी कहता मैं कैसे पूछूं, मैंने तो उसे टॉर्चर किया है। तो शुयांग कहता कैसे टॉर्चर किया? तो वांग जी जैसे ही बताता है शुयांग सीधा वांग जी के फेस पे एक तमाचा मार देता है। वांग जी तो तेरी कैसी हिम्मत हुई? शुयांग कहता तुझे मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा? हाँ वो लड़कियां पैसों के लिए सब कुछ करती थी, बट ये लड़का तेरे साथ पैसों के लिए थोड़ी ना कर रहा है, तू उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वांग जी ज़बरदस्ती करना सही बात नहीं होती, तू जानता है ना, अगर वो लड़की होती ना अभी तक तू जेल में होता। वांग जी कहता मुझे पता है। तो शुयांग कहता है उसे जाने दे। वांग जी कहता बट शुयांग कहता क्या हो गया ना, ले लिया ना बदला, और कितना बदला लेना बाकी है तेरा? कर लिया ना तुझे जो करना था, अब क्या करेगा? और तूने उसकी इज्जत ले ली, सारी चीज़ें तो ले ली, अब क्या बचा उसके पास? हाँ उसकी डिग्निटी तो तूने ले ली है ना। वांग जी कहता मुझे नहीं पता यार। शुयांग कहता वांग जी मैं बता रहा हूँ, एक काम कर उसको छोड़ दे, उसे जाने दे। वांग जी शुयांग को देखता है। शुयांग कहता अगर तू उसे जाने देगा तो ये सही रहेगा। हाँ वांग जी कहता बट शुयांग कहता वांग जी जाने दे यार उसे। वांग जी कहता है ठीक है।
श्रेयांक कहता अब तू भी यहाँ से जा। वांग जी कहता क्या? श्रेयांक कहता अब मुझे सोना है यार, तू रात के 3 बजे यहाँ पर आया है ये सारी चीज़ें करने के लिए, अब जा, तेरी तरह मैं पागल नहीं हूँ, चल जा जा। इसके बाद हमारा वांग जी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी निकलने के बाद वो सीधा पहुँच चुका था। वांग जी सीधा जाता है अपने घर पर पहुँचने के बाद वो जो विंग को देखने के लिए आता है, वो जो हॉस्पिटल रूम था वहाँ पर आ चुका था। आने के बाद वो विंग को देखता है। उसके बाद वांग जी जो डॉक्टर को तरफ देखते हुए कहता वो मशीन जो थी ना मैंने जो वहाँ पर लगाई थी उसे निकाल देना। वो कहता जी सर। वांग जी कहता उसकी देखना कि वो ठीक रहे करके। वो कहता है जी सर। उसके बाद हाँ जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में चला जाता है और नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग उठता है, उठने के साथ उसे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक महसूस होता है। जहाँ पे विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ था। विंग देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। विंग इधर उधर देखता है जहाँ पे डॉक्टर वाली ही रूम थी। विंग कहता मैं कहाँ हूँ, कौन से हॉस्पिटल में हूँ? वो कहता आप हॉस्पिटल में नहीं हो, लैंड मेंशन में हूँ। विंग कहता क्या? वो कहता हाँ अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके सर में ज़्यादा तकलीफ हो रही है? विंग कहता हाँ तकलीफ तो हो रही है। वो कहता वो आपको वो बॉल लगी थी इसके कारण आपको तकलीफ हो रही है, आपको पता है क्या हुआ था? तो विंग जैसे ही याद करता है विंग कहता हाँ मुझे पता है, सब पता है। वो कहता ओके तो एक काम कीजिए, तो अभी आप ना ये सारी चीज़ें अभी आपका हम MRI निकालने के लिए जा रहे हैं, तो आप हम MRI निकालते हैं। विंग कहते MRI? वो कहता हाँ हमें देखना है कि आपके सर में अंदरूनी चोटें तो नहीं लगी ना, बाहर की चोट हमें नज़र आ सकती है बट अंदर की चोट जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें नहीं पता चलने वाला है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो विंग बस हाँ में से रहता है और उसके बाद विंग को मशीन में लेकर चले जाते हैं। विंग मशीन में सो रहा था और विंग सोच रहा था कि आखिरकार वो कैसे गिरा। तो विंग को धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से रिमाइंड होता है वांग जी ने क्या किया सब कुछ। तो विंग को गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर कहते प्लीज़ मिस्टर विंग हिलिए मत। उसका विंग नहीं हिलता। देन उसके बाद विंग का जब मशीनी वाला ये सारा कार्यक्रम हो जाता है ना तो विंग जस्ट खड़ा होता है और खड़े होने के बाद होता है ना विंग बाहर आता है। डॉक्टर कहते कि ये खा लीजिए। जिसके बाद विंग को खाने के लिए दिया जाता है। जिसके बाद विंग चुपचाप से वो खाना खाने लगता है और विंग को थोड़ा अच्छा लग रहा था खाना खाने के बाद। उसके बाद विंग वॉशरूम जाता है और जैसे ही विंग ने अपने नीचे वाले लोअर पार्ट की तरफ देखा और विंग ने तब अपने पैरों में देखा तो वह हैरान हो चुका था। विंग का अभी तक ध्यान ही नहीं था कि उसने बेड़ियाँ नहीं पहनी है करके, उसका ध्यान ही नहीं था कि उसके लिटिल लॉयन के ऊपर वो मशीन नहीं है करके। जब विंग ने देखा तो विंग हैरान हो चुका था। विंग तो वो सारी चीज़ें हाँ ये क्या हुआ? विंग को समझ में नहीं आ रहा था लान वांग जी जो उसे पनिश कर रहा था इतने वक्त से और उसने इतनी जल्दी हटा दिया। विंग को नहीं पता था। बस विंग को इस घर में आकर 2 दिन ही हुए थे, ठीक है, ओनली फॉर 2 डेज ही हुए थे। उसके बाद उस घर में विंग का अच्छे से टेक केयर किया जा रहा था। हाँ विंग के खाने पीने के लिए चीज़ें और विंग का जो क्या बोलते हैं उसको हर बार पट्टी बराबर से बदला जा रहा था और विंग की हेल्थ के विंग को अपडेट मिल रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो सारी चीज़ें वो पता चल रही थी। एंड देन उसके बाद जो डॉक्टर उसे बताते कि तुम परफेक्टली फाइन हो करके, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है करके, और विंग का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। विंग को 1 हफ्ता लगता है पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, बट 1 हफ्ते के बीच में हमारा वांग जी विंग के सामने नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं आया था। विंग के सामने नहीं आया था कहा सकता है, बट वांग जी विंग को छुप के ज़रूर देख रहा था क्योंकि वांग जी को बहुत वियर्ड लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वांग जी ने लड़का सोचकर वो क्लब में फिर से गया और मल्टीपल लड़के जो थे ना उन लड़कों को बुलाया, चलो भाई मैं तुमको पैसा देता हूँ तुम अपना काम करना स्टार्ट कर दो। उन लड़कों ने जो काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ भी किया हो वांग जी के साथ, बट वांग जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा यार, कुछ भी नहीं, फील ही नहीं हुआ, वांग जी को समझ में नहीं आता। इसलिए वांग जी विंग को रोज़ होता है घर के अंदर विंग ऐसे घूमता था, क्योंकि विंग को घूमने के लिए मनाही नहीं की गई थी, किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं थी, बस घर से बाहर जाने के लिए मनाही थी। तो इसलिए विंग घर के अंदर घूम रहा था, गार्डन में घूम रहा था, तो वांग जी विंग को दूर दूर से देखता रहता था, बस देखता रहता था। वरना विंग के ऊपर जो मॉनिटर होते हैं घर के अंदर बहुत सारे कैमराज लगे थे, कैमरे से मॉनिटर कर रहा था हमारा वांग जी, वो विंग को देख रहा था। विंग को इस चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं, ना ही पता है, बस विंग को इतना एक चीज़ से चैन है कि लाइक उसके पैरों में बेड़ियाँ नहीं बंधी हुई है और विंग का अच्छे से इलाज हो रहा है और लान वांग जी उसे परेशान नहीं कर रहा है, तो विंग को अच्छा लग रहा था। बट विंग के दिमाग में ये भी था कि उसे अपनी मदर के पास जाना होगा, अपनी सिस्टर के पास जाना होगा, उनकी हालत क्या हो रही होगी, विंग के दिमाग में ये भी था। इसलिए विंग वांग जी से मिलना चाहता था और विंग सर्वेंट से कहता है कि प्लीज़ सर मिस्टर लान वांग जी को बोलिए जी मुझे उनसे मिलना है, मुझे घर जाना है करके, प्लीज़ सर प्लीज़, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं बहुत दिनों से यहाँ पर हूँ, मेरी फैमिली के बारे में उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया है ना सर, प्लीज़ प्लीज़ सर। जिसके कारण वांग जी को ये चीज़ पता चलती है। वांग जी विंग के सामने आता है जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग को समझ भी नहीं आता इस बार जो वांग जी की नज़रें जो थी ना वो नक्शेड़े वाली लोगों की नहीं थी, वो एटीट्यूड वाली इंसान की नहीं थी, बिल्कुल काम एंड स्वीट वाली, मतलब प्यारी सी निगाहें थी जो विंग को ही देख रही थी। विंग को समझ भी नहीं आता, बट विंग फिर भी वांग जी से कहता प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना, अब और क्या बचा है, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ 2 मिनट तक देखता है। देन उसके बाद लाइक वांग जी एक चेक को फाड़ता है और विंग को देता है। विंग कहती ये क्या है? वांग जी कहता है ये तुम्हारे लिए पैसे। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ मैं कंपनसेशन तुम्हें दे रहा हूँ। विंग कहता कंपनसेशन? वांग जी कहता हाँ मैंने जो तुम्हारे साथ किया था इसलिए, और तुम जा सकते हो। विंग बस हैरान था। कुछ वक्त के बाद विंग को
घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पे विंग के लिए 2-3 कपड़े वहाँ पर ला कर रखे थे। विंग के हाथ में वो सूटकेस था कपड़ों का, विंग के हाथ में वो चेक था और विंग रास्ते पे खड़ा था। विंग उस मेंशन को पीछे पलट कर देख रहा था, ये क्या है। विंग को बिल्कुल अंदाज मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। विंग ने बोला जाने दो तो उस इंसान ने जाने दिया, ऊपर से पैसे दिए और ऊपर से उसके जो कपड़े थे ही नहीं उसको वो कपड़े पैक करके दे दिए। विंग हैरानी से देख रहा था। विंग था बट उस इंसान ने मेरे साथ जो गलत किया तो ये पैसे उसकी कीमत, वो इस चीज़ की कीमत भी कैसे लगा सकता है भला। आखिरकार वो मेरी पहली बार था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विंग अपने आप को क्या समझा रहा था उसे खुद नहीं पता था। विंग बस वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद पहले वो चेक को अपने बैंक में जमा कराता है और घर पर आता है। घर पर आने के बाद कहता है अपनी बहन को आवाज़ देता है, शाओमी को, शाओमी मेरी जान कहाँ हो तुम। जहाँ पे विंग देखता है बट शाओमी वहाँ पर थी ही नहीं। विंग सीधा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में आने के बाद अपनी मॉम से मिलता, कहता है मॉम। जहाँ पे शाओमी की मदर जो विंग की स्टेप मदर थी वो विंग को देखती, विंग तुम यहाँ। विंग कहता है हाँ वो मॉम शाओमी यहाँ आई थी। वो कहता है हाँ कल रात को ही आई थी। तो विंग कहता है वो क्या कर रही है। वो कहता है उसने बताया था कि वो पार्ट टाइम काम कर रही है करके एक होटल में बर्तन धोने का। तो विंग कहता है ओ ओके। देन उसके बाद विंग जाकर बिल चुका देता है। जिसके बाद विंग उस होटल में आता है। होटल में पहुंचने के बाद विंग शाओमी से मिलने की बात कहता है, तो इसके कारण वो लोग विंग को होटल के बाहर लेकर जाते हैं बैक एड पे। वहाँ पे जाने के बाद वो शाओमी को देखता है और विंग कहता है शाओमी कहता है गगा आप कहाँ थे, मैं आपसे कब का इंतज़ार करी थी। आप सॉरी गगा लास्ट टाइम के लिए, मैं आपसे कब का इंतज़ार कर, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। आप पूरे 10 दिन से गायब थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो गगा, मैं आपको कितना मिस करी थी गगा। ऐसा कहते शाओमी विंग को पकड़ पकड़ के रोने लगता है। कहता बताए गगा मैंने वो नहीं किया, आपने कहा था नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं किया गगा, आई एम सॉरी गगा। मैं पैसों के पीछे पागल हो गई थी, मुझे लगा था वो सही रास्ता होगा करके, बट नहीं, मुझे सब समझ में आ गया गगा, वो सच में बहुत बड़ा बुरा रास्ता था, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी गगा, आई एम सॉरी। विंग कहता कोई बात नहीं। शाओमी कहता आप कहाँ थे। तो विंग अब थोड़ी ना बता सकता था उसके साथ क्या हुआ है। तो विंग कहता मैं पैसे कमाने के लिए गया था, मैं पैसे कमा के लेकर आ गया। शाओमी कहता आपने क्या किया है गगा। तो विंग अब कैसे बताया भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो विंग कहता कुछ नहीं, बस मैंने पैसे कमा लिए, तुम चिंता मत करो, मैंने जो है ना हॉस्पिटल में जाकर मैं पैसे जमा कर दूंगा। शाओमी कहता ओके। जहाँ पे विंग कहता तुम यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं, हम दूसरी जगह पे काम ढूंढेंगे। शाओमी कहता बट नहीं गगा मुझे बहुत मुश्किल है। विंग कहता शाओमी से चिंता मत करो, हम अच्छा काम ढूंढेंगे, चलो। शाओमी जस्ट अपने भाई के साथ घर पर आती है। घर पर आने के बाद विंग उसे शावर दिलाता है और कहता चलो बाहर जाते हैं खाने के लिए। शाओमी कहते पड़का। तो विंग कहता अरे बाहर जाते हैं खाने के लिए। जहाँ पे वांग जी ने जो ना विंग को 5 लाख रुपए का चेक दिया था, ठीक है 5 लाख रुपए का चेक, इसलिए विंग शाओमी को बाहर लेकर आते हैं। वो लोग खाना खाने के बाद विंग और शाओमी हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद विंग जो उनका बिल पेंडिंग था और जो फ्यूचर वाला बिल था ना, ऐसे मिला के 2 लाख रुपए दे देता है, ठीक है पूरे 2 लाख रुपए दे देता है। विंग की मोम का जो बिल था वो सारी चीज़ें, क्योंकि विंग की मोम की जो थेरेपी है ना, कीमोथेरेपी चल रही थी, जो कैंसर होता है ना, कैंसर लोगों की जो थेरेपी होती है ना कीमोथेरेपी, तो विंग की मदर की चल रही थी, इसलिए विंग ने पैसे जमा कर लिए थे एंड वो सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमारी शाओमी कहते हैं आपने कितने पैसे कमाए गगा, आपने कहाँ काम किया था। विंग कहता वहाँ पे बस एक बार ही काम कर सकते, ज़्यादा नहीं। तो वो कहते आपने क्या काम किया। तो विंग कहता विंग जिस कहता वो मैं टेस्ट सब्जेक्ट बनाता। वो कहता टेस्ट सब्जेक्ट मतलब। तो विंग कहता टेस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं ना उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो कहता टेस्ट सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर किस तरह का। वो कहता विंग कहता हाँ हुआ था एक एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं फेल हो गया, इसके कारण उन्होंने मुझे निकाल दिया। वो कहता ओ तो मैं भी दे सकती हूँ। विंग कहता नहीं तुम नहीं दे सकती, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, नहीं तुम नहीं दोगी। शाओमी कहता ओके होगा। जिसके बाद विंग जो अपनी माँ से मिलता है, उसकी माँ कहते हैं विंग मुझे पता चल तुमने पैसे जमा कर दिए बेटा। तो विंग कहता हाँ आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है, शाओमी और मैं ठीक हूँ, हाँ मैं शाओमी का अच्छे से ध्यान रखूँगा माँ, आप चिंता मत करिए, बस आप अपनी थेरेपी पे ध्यान दीजिए, कीमोथेरेपी अच्छे से कीजिए, ओके। वो कहता ओके बेटा। देन उसके बाद विंग शाओमी को लेकर घर पर आ जाता है। विंग शांति से बिस्तर पे लेट जाता है और वो करवट बदलता है और विंग को समझ में नहीं आता। और विंग के दिमाग में जो लान वांग जी ने जो किया था विंग के साथ होता है ना हार्डली बिहेवियर, विंग के साथ जो इंटीमेसी की थी एंड विंग के साथ कैसे टचरेबल थिंग की थी, विंग को वो चीज़ याद आकर विंग डर कर सहम कर उठ कर बैठ रहा था। विंग अपने दिमाग को 2-3 मार मारते हुए कहता यार सर भी दर्द करने लगा है, शिट मैंने अपने दिमाग को फिर से क्यों मारा, पहले से उस इंसान के कारण मेरे दिमाग में लग गया था और ज़्यादा मैंने खुद को ही मार कर और दिमाग को ख़राब कर दिया। विंग बस कहता है कि कोई नहीं विंग, छोटी छोटी बातें हैं होती रहती है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे तो विंग खुद को ही समझाता है ये सारी चीज़ें, बट क्या समझने लायक थी नहीं थी। जिसके बाद हमारा विंग जो था ना वो सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं उसे क्यों नींद नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। जहाँ पे विंग अपने लोअर पार्ट को बार बार देख रहा था, जहाँ पे वांग जी ने जब उसे धमकी दी थी कि भाई इसे काट देगा, तो विंग का लाइक तोते उड़ चुके थे। जब वांग जी ने कहा था कि आई कट
यू आर लिटिल लॉयन, जिसके कारण विंग के तो तोते उड़ चुके थे। बट अभी विंग को अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। ये हो क्या रहा है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे वांग जी के बारे में उसके ख्याल क्यों आ रहे, उस कमीने लान वांग जी के बारे में क्यों सोच रहा है। वो प्ले बॉय ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। इसलिए विंग होता है अपने फ़ोन को निकालता है रात के वक्त ही और फ़ोन पे लान वांग जी के बारे में सर्च करता है, प्ले बॉय लान वांग जी। जहाँ पे विंग को लान वांग जी के बहुत सारे मल्टीपल लोगों के बार साथ लड़कियाँ कैसे वांग जी के अराउंड घूमती है, वांग जी कैसे डांस करता है, वांग जी पैसे कैसे उड़ाता है कचरे की तरह। लाइक हर चीज़ विंग को नज़र आ रही थी। वांग जी का जो नाम, इज्जत, शोहरत जो भी होता है गाइस, वो सारी चीज़ें जो विंग को नज़र आ रही थी। विंग कहता है इसलिए तो सब लोग तुम्हें प्ले बॉय कहते हैं क्योंकि तुम ये सारी चीज़ें करते हो। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। वांग जी के अपडेट बहुत सारे थे बट करीबन एक हफ्ते से वांग जी के कोई अपडेट नहीं थे। विंग देखता है ये तो एक हफ्ते पहले वाली सारी चीज़ें हैं, अभी की तो नहीं है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। विंग कहता क्या पता उसने दबा के रख दी होगी। विंग बस ये भी सोचता है। देन उसके बाद विंग जो है ना वो सो जाता है। वांग जी की जो अपडेट देखते देखते विंग को अब नींद आ जाती, विंग को पता ही नहीं चलता। अब दूसरा वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने विंग को जाने तो दे दिया था, जिसके बाद लाइक वांग जी का मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे बिल्कुल। उसने क्यों जाने दिया? वांग जी अपने सरन से कहते जाओ जाओ उसे लेकर आ जाओ। सरन कहते बट सर क्यों? तो वांग जी कहता पता नहीं। वांग जी को खुद नहीं पता था। वांग जी जिस होता ना वो घर के अंदर ही था बट वो विंग को देखना चाहता था। उसे नहीं पता था उसे वो ये क्यों चाहता है। बट वांग जी को इतना तो पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है करके, जिसके कारण वो वांग जी कुछ भी करे इसकी कभी होता ना कि ये नहीं मिल सकती, सज़ा की माफ़ी नहीं मिल सकती क्योंकि वांग जी को इतना पता था। इसलिए वांग जी जो है ना वो दूर रहेगा, उसने यही सोच लिया था। बट होता है ना वो कितना भी कोशिश करे दूर रहेगा, क्या हो पाएगा, दूर रह पाएगा, ये हमें आगे ही पता चलेगा गाइस। ओके, फिर यहाँ से अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी उठकर होता है ऑफिस में बैठा हुआ था। ऑफिस में बैठा था वांग जी जो उसे साइन करने के लिए पेपर दिया था। वांग जी साइन को नहीं घिस रहा था, उस पेपर ऐसे घिस रहा था जहाँ पे उसके जो सर थे वो कहता है कि सर आपको जो ना सिग्नेचर करनी थी, आपको वहाँ पे ड्राइंग नहीं बनानी थी। तो वांग जी तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है करके। तभी शिवांग कहता है वांग जी शांत हो जाओ, वो सही बोल रहा है, तुम्हें वहाँ पे ड्राइंग नहीं करनी थी, तुम्हें साइन करनी थी। वांग जी कहता है हाँ ये घटिया साइन, ऐसे कहते वांग जी फाड़ फूड़ करके उस एग्रीमेंट को फेंक देता है। जिसके बाद शिवांग कहता अब यार अभी भी तो वो एग्रीमेंट साइन होकर आया था और तूने फिर से ऐसे कर दिया। वांग जी लाइक कहते मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तेरी बात सुनी क्यों, मुझे तेरी बात सुनी नहीं है, मैं उसे कैद करके रख सकता था। शिवांग कहता तू चाहता क्या है उससे? वांग जी कहता चाहता क्या हूँ तुझे समझ में भी आ रहा है? तो शिवांग कहता है तो क्या चाहता है मुझे बताएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, तूने कहा था मैं शायद बाइसेक्सुअल हो सकता हूँ। तो शिवांग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो मैं लड़कों के साथ सोने की कोशिश की बट मैं लड़कों के साथ सो नहीं पाया, मुझे वो फील हुआ ही नहीं, मैंने जो किया मुझे उसके बाद कुछ फील ही नहीं हुआ, मुझे लगा ये क्या है, समझ में नहीं आया। उन्होंने कितना कुछ किया मेरे साथ बट फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ, घंटा फील नहीं हुआ। मैंने खुद उनके साथ कुछ ना कुछ किया बट फिर भी मुझे फील नहीं हुआ। तो शिवांग कहता शायद तो ये नहीं हो सकता। बट वांग जी कहता बट मुझे वो लड़का वो वी वुशान मेरी आंखों के सामने है और मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो शिवांग कहता क्या तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? वांग जी कहता क्या बकवास बोल रहे हैं शिवांग? शिवांग कहता वांग जी सीरियसली क्या वो तेरे सपनों में आता है? क्या तेरा दिल धड़कता है उसे देखने के बाद? क्या तू उसके बारे में ही दिन भर सोचता रहता है? वो क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा? क्या तू उसके ऊपर हमेशा नज़र रखना चाहता है? क्या तू उसे फील करना चाहता है? तू चाहता है वो तेरे बाहों में सोए? वांग जी कहता वो शिवांग कहता वांग जी सीरियसली बता। वांग जी कहता हाँ पता नहीं है क्यों हो रहा है। तो शिवांग कहता डैम बास्टर्ड तुझे सच में प्यार हो गया? वांग जी कहता क्या? शिवांग कहता हाँ यार तुझे प्यार हो गया, मुझे लगा था आज तक तू 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ये सब हैंग आउट कर चुका है तो मुझे लगा तुझे कभी प्यार ही नहीं होगा करके, तेरा दिल हमेशा ठंडा एक बर्फ़ की तरह बर्फ़ की सीली बनकर रहेगा करके। बट आज किसी ने तेरे दिल को पिघला लिया है और वो एक लड़का है। ओह माय गॉड वांग जी तू उसे प्यार करता है? वांग जी नहीं यार मैं ऐसे कैसे, मैंने तो उसे तड़पाया था। तो शिवांग कहता अच्छा तड़पाने के बाद क्या हुआ? वांग जी कहता पता नहीं, मुझे उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी आँखें, उसका बात करने का तरीका, उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू या यहाँ तक कि उसका तड़पना सब कुछ पसंद आया था। जहाँ पे वांग जी ये सब कुछ कहता है तो शिवांग लाइक ओह माय गॉड ये बहुत वियर्ड बात है बट फिर भी आई थिंक सो यू लव हर। क्या मैं उसे कैसे प्यार कर सकता हूँ यार? मैं कैसे, मैं तो कितने सारे लड़कियों के साथ सोच चुका हूँ। शिवांग कहता है बट लड़कों के साथ नहीं। वांग जी कहता बट मैंने लड़कों के साथ ट्राई किया था। तो शिवांग कहता बट फील नहीं हुआ। वांग जी अगर दिल से फील होता है, अंदर से फील हो रहा है, वही तुम्हारा पहला टाइम होता है। हर बार तुम 10 लोगों के साथ भी सोओगे बट उस टाइम पे तुझे कुछ फील नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसके साथ सोने का? हाँ वो मेजर किया जाता है जहाँ पे हमें सब कुछ फील हो, हर चीज़, तभी उसे मेजर किया जाता है। अपने प्यार को, अपने एहसासों को, जज्बातों को,
वांग जी कहता अगर मुझे प्यार भी हुआ है तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। शुयांग कहता गलती क्यों? तो वांग जी कहता क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना सब कुछ करने के बाद वो मुझे माफ़ कर देगा? क्या मैं ऐसा हूँ जो मुझे कोई माफ़ कर देगा सीरियसली? तो शुयांग कहता इसलिए मैं बोलता था तेरे ऊपर कभी ना कभी कर्मा वापस आएगा। कितनी बार बोला था तुझे ऐसे हरकतें करने से बंद कर कर कर। तू हमेशा बोला पैसा 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 फेंको तमाशा देखो। अब देखो अब वो तेरे सामने पैसा फेंकने से भी नहीं आने वाला। वांग जी कहते मैंने सच में सबसे बड़ी गलती कर दी, अब मैं क्या करूँ? शुयांग कहता माफ़ी मांग। तो वांग जी कहता है सच में तुझे लगता है ये माफ़ी मांगने वाली चीज़ है? तो शुयांग कहता अबे तू माफ़ी नहीं मांगेगा तो कैसे होगा? हाँ शुयांग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता मैं क्या करूँ माफ़ी मांगने के लिए? तो शुयांग कहता है एक काम कर, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी को कुछ आइडियाज़ दिए जाते हैं, जिसके बाद वांग जी कहता है ओके ओके। देन उसके बाद वांग जी जो है ना अपनी तरफ से आइडियाज़ पे काम करेगा, वो यही सोचता है। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग जो है ना सॉरी हमारा विंग जो मॉर्निंग में उठता है, फ्रेश वगैरह होता है, सारी चीज़ें जो विंग के पास अभी पैसे बचे हुए थे तो विंग उन पैसों का इस्तेमाल करेगा। विंग यही सोचता है। इसलिए विंग होता है ना वो सोचता है कि एक छोटी सी वो शॉप ओपन करेगा जहाँ पे उसकी बहन को कहीं पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी विंग लोटस सूप बहुत अच्छा बनाता है। विंग यही सोचता है, इसलिए विंग एक शॉप को खरीदने के लिए चला जाता है। करीब 1500 युआन में विंग शॉप खरीद लेता है, 1500। एंड देन उसके बाद शॉप खरीदने के बाद विंग उसे रेडी करने के लिए चला जाता है दुकान में, वहाँ पे रेडी करवाता है शॉप को। उसके बाद विंग बर्तन जो वगैरह था ना वो खेलता है बोल रही हूँ गाइस सॉरी, लेता है बर्तन वगैरह खरीदता है। एंड देन उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स वो सारी चीज़ें खरीदता है। एंड देन उसके बाद विंग घर पर जो शाओमी और विंग दोनों मिलके साथ में जो थे ना वो सारी चीज़ें होती है ना कि घर पे ही वो लोटस का सूप बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब होता है ना अच्छा सा प्रिपेयर करते हैं। और विंग एंड शाओमी दोनों अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। उन लोगों को 3 दिन लग जाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद विंग एक जगह पे अपनी दुकान को सेट करता है, मतलब अपने घर के सामने ही सेट करता है। विंग का घर के सामने अपनी प्रॉपर्टी पे अपना काम करो, ठीक है। और उसके बाद विंग दुकान को ओपन करता है। आसपास जाकर जो ना बहुत सारे पॉम्पलेट बांट देते हैं, भाई हमारी दुकान ओपन हो रहा है, हमारी दुकान ओपन हो रहा है, ऐसे करता है। जिसके बाद दुकान ओपन हो जाती है। देन उसके बाद दुकान ओपन होने के साथ साथ विंग के यहाँ पे पहले दिन तो बहुत सारे अच्छे कस्टमर आते हैं, बहुत अच्छा होता है। फिर धीरे धीरे कॉलेज के थ्रू जो भी लोग थे ना वो भी आने लगते हैं और उनका लोटस का सूप अच्छा हो जाता है, सबको पसंद आ जाता है, ठीक है। शाओमी भी बहुत खुश थी, वो अपनी माँ को बताती है और कहती है माँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, गगा ने सब कुछ हैंडल कर लिया है। और विंग ने अपने पैसे यहाँ पर झोंक दिए थे एडवर्टाइजिंग वगैरह सारी चीज़ें करने में, ठीक है। तो विंग ये सब कुछ कर रहा था, उनका धंधा स्टार्ट हो चुका था कहा जाए तो, वो लोटस सूप बेचने का। और अलग अलग वैरायटी के वो लोग सूप रखना स्टार्ट कर चुके थे कहा जाए तो। तब वांग जी को देखते हैं। वांग जी करीबन ये दुकान खुलने के 3 दिनों के बाद अब दुकान के सामने खड़ा था। वांग जी शुयांग के साथ शुयांग अब चलना क्या कर रहा है? वांग जी कहता ओके ओके। एंड वांग जी अंदर की तरफ आता है, जहाँ पे अंदर की तरफ आने के बाद वहाँ पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे ना वो देखते हुए वांग जी को लाइक ये लानवांग जी है ना, ये लानवांग जी है ना, सब लोग यही सोच रहे थे। इसलिए वांग जी का वीडियो बनाने लगते हैं, जहाँ पे विंग की तरफ देखते विंग अपने नूडल्स बना रहे थे। तभी वांग जी ऑर्डर देता है शाओमी को, शाओमी ऑर्डर देता है। और जैसे ही वांग जी को देखता है तो शाओमी थोड़ी हैरान हो जाती है, जहाँ पे शाओमी बस देख रही थी। वांग जी कहता मुझे लोटस सूप चाहिए। वो कहते ओके सर आप बैठ जाइए। उसके बाद शाओमी जस्ट वांग जी को देखती है, जिसके बाद विंग के पास विंग सुनो गगा। तो विंग कहता क्या हुआ? तो शाओमी कहता वो लानवांग जी है ना, वो लानवांग जी, तो आपको नहीं पता होगा, वो इंसान वहाँ पर आया, वो प्ले बॉय लानवांग जी। विंग ये सुनने के बाद विंग के हाथ से वो करची जो होती है ना वो गिर जाती है। शाओमी कहते क्या होएगा? बट हमारा विंग कुछ नहीं कहता और विंग कहता कुछ नहीं। और विंग सूप बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड सूप बनाने के बाद जो ना टेबल पे लगाने के मतलब होता है ना कि बाउल में सजाता है, शाओमी को जाओ तुम देकर आ जाओ। और शाओमी कहता ओके, शाओमी जाकर देकर आ जाती है। देन उसके बाद वांग जी जो ना शाओमी को ही देख रहा था, विंग कहता क्या ये यहाँ पे क्यों आया है? क्या मेरी बहन के लिए फिर से यहाँ पर आया है? ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए विंग जब शाओमी को आने के बाद शाओमी से कहता है कि जाओ तुम टेबल लगा और मतलब बाउल भरो, मैं आता हूँ। शाओमी कहता ओके। देन उसके बाद शाओमी जब अपने बाउल भरने लगती है तो विंग आता है और कहता है मिस्टर लानवांग जी। लानवांग जी जैसे ही विंग को देखता है, भाई वांग जी के दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता आप यहाँ पर आए हो गेस्ट की तरह, उम्मीद है कि आप यहाँ से खाकर आराम से चले जाओगे करके, कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करोगे करके। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख ही जा रहा है। जहाँ पे शुयांग कहते नहीं हम ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आए, बस हम टेस्ट करने के लिए आए थे और कुछ नहीं। विंग बस वांग जी को देखता है बट वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था। भाई वांग जी कुछ सुनाई देता अभी जो बोले ना, वांग जी बस विंग को देखे जा रहा है। भाई विंग ने वो एप्रिन बांध कर रखा है, विंग के सर के ऊपर कैप लगी हुई है, विंग के फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ है एंड विंग की आंखें, मतलब क्या टाइम था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा है। जो मास्क होता है ना वो प्लास्टिक का होता है, जिस प्लास्टिक का मतलब जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो वैसा नहीं होता है, जिससे होता है ना कि हम छींके तो वो बाहर ना आए, पसीना वगैरह जो भी है ना वो खाने में ना गिरे, कुछ भी ना गिरे, इसलिए वो ऐसे मास्क लगाए जाते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो विंग वो लगा कर था तो विंग का चेहरा साफ साफ नजर आता, वांग जी उसे देखे जा रहा था। और वांग जी को देखने के बाद लाइक हाय
वांगजी का दिल रुक ही नहीं रहा था, इतना तेज़ी से धड़क धड़ 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 हो रहा था कि अगर यहाँ पे कहीं शोर नहीं होता ना, सच में विंग को भी सुनाई दे जाता, बट ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए शुयांग कहते हैं वांगजी वांगजी। वांगजी कहता है हाँ। तो शुयांग कहता उसे बता कि तू यहाँ पर कोई ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं आया। तो वांगजी कहता हाँ मैं कोई ट्रबल क्रिएट करने के लिए नहीं आया, मैं बस यहाँ पर ऐसे ऐसे ही आया हूँ। तो वो कहता है ओके। देन उसके बाद विंग अंदर जाने लगता है। वांगजी तभी विंग के बम को देखता है, तभी वांगजी को याद आता है विंग के बम के बारे में, उस रात के टाइम पे जो वांगजी ने विंग के बम के साथ किया था। लाइक वांगजी कहता ओह माय गॉड शुयांग, मुझे उसके साथ बहुत कुछ करना है यार। शुयांग कहता पागल हो गया क्या, अभी तुझे उसने माफ़ भी नहीं किया, तू क्या चाहता है फिर से कोई कांड हो जाए? हाँ और चुपचाप से मैं जो बोलता हूँ वो कर चुपचाप से, हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद वांगजी अब डेली वहाँ पर आना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो डेली आता, डेली। विंग को समझ में नहीं आता भाई ये बंदा रोज़ क्यों आ रहा है। विंग को लग रहा था ये कोई ना कोई तमाशा क्रिएट करेगा या उसकी बहन के ऊपर लाइन मारेगा, नहीं उल्टा उसके बहन के साथ उसने दोस्ती कर ली थी। विंग को ये समझ में नहीं आता उसकी बहन ने दोस्ती कैसे कर ली भाई, बट विंग की बहन ने वांगजी से दोस्ती कर ली थी, इसलिए उन लोगों की दोस्ती हो चुकी थी। और उसी दोस्ती में विंग की बहन को पता चल चुका था कि वांगजी विंग को अप्रोच करने के लिए आया है, जहाँ पे वो हैरान हो चुकी थी ये इंसान प्ले बॉय, जहाँ पे इसके 10 लड़कियों के साथ क्या बोलते हैं स्कैंडल हर बार सामने आते हैं। और ये लड़का जो लड़कियों के ऊपर फिदा होता था, जहाँ पे लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा होती थी, तो ये लड़का आखिरकार उसके भाई के ऊपर कैसे फिदा हो गया, उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। बट वांगजी ने कहा था कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। इसलिए वो लड़की लाइक हैरान थी, क्योंकि उसने सुना था कि वांगजी कभी किसी को प्लीज़ और सॉरी कभी नहीं बोलता है, और किसी को ये भी नहीं बोलता कि मेरी मदद करो करके। ये तीनों शब्द हमारी जो शाओमी थी ना वो सुन रही थी, तीनों की तीनों शब्द। इसलिए वो तो हैरान हो चुकी थी भाई, क्या उसने गलत सुना है सोशल मीडिया पे, सब कुछ क्या गलत सुना है जो उन लोगों ने बोला था वांगजी तो उससे उल्टा ही काम कर रहा था। इसलिए शाओमी कहते कि ऑफकोर्स मैं आपकी मदद करूँगी। इसके बाद शाओमी जस्ट विंग के कानों में होता ना कि वांगजी के बारे में थोड़ी अच्छी अच्छी बातें घुसा रही थी। शाओमी कह रही थी कि जो है ना वांगजी ने मुझे कॉलेजशिप दिलाई है। तो विंग कहता कॉलेजशिप किस लिए? वो कहता गग्गा मुझे पढ़ाई करनी है। तो विंग बस कहता ओके। शाओमी कहता तो मैं कॉलेज में एडमिशन करूँ? तो विंग कहता ओके। देन शाओमी कॉलेज में एडमिशन कर लेती है। देन उसके बाद जहाँ पे शाओमी बोलती है कि हमारे कॉलेज में ना बहुत सारे लोगों को उसने कॉलेजशिप दिलाई है, आपको पता है गगा? विंग लाइक कहता तो मैं क्या करूँ नाचूँ? जहाँ पे शाओमी तो गगा आप इतना रूडली क्यों बात करते हो, जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ आप हमेशा रूडली बात करते हो। तो विंग कहता है मुझे उसका नाम सुनना नहीं है शाओमी, तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शाओमी कहता गगा वो तो पुरानी बात थी ना, मैं पुरानी बातों के ऊपर मिट्टी डाल चुकी हूँ, अभी तो मुझे वो गगा वांगजी गगा बहुत पसंद है। विंग कहता है शाओमी उसके चक्कर में मत पड़ो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। शाओमी तो गगा मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है, समझे ना गगा। ऐसा तो शाओमी विंग से मुँह चढ़ा देती है। देन उसके बाद वांगजी फिर वहाँ पर आता है, जिसके बाद वांगजी होता है ना विंग की यहाँ दुकान पे ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे ना, इसलिए वांगजी होता है अपने ऑफिस के जो कस्टमर थे ऑफिस के जितने भी लोग थे ना उनको बोल देता है भाई यहाँ पे जाकर तुम लोग खाना होगा, अगर तुमने कहीं कोई और जगह पे खाना खाया ना तुम लोगों की जॉब फायर हो गई। तो इसलिए वो लोग डर कर अब विंग के यहाँ पर आकर खाना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ विंग की यहाँ पर आकर खाना खा रहे थे, जिसके बाद विंग लाइक हैरान हो चुका था क्योंकि कस्टमर की भीड़ बढ़ रही थी और वो लोग वांगजी को देखकर ग्रीट करते थे। विंग को समझ में नहीं आया बिल्कुल भी नहीं, बट शाओमी को पता चल चुका था, जहाँ पे शाओमी जो विंग को बताती है कि ये वांगजी गगा है ना उनके ऑफिस के मेंबर है करके। तो वह विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए विंग झन्नाते हुए वांगजी के पास वांगजी उसे देखता है, क्या हुआ विंग कहता 2 मिनट मेरे साथ में, मुझे तुमसे बात करनी। तो वांगजी विंग के साथ आता है। वांगजी को लगता है शायद विंग उसको दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। इतने वक्त तक वांगजी ने उसे फॉलो किया ना, तो वांगजी को ऐसा ही लगता है उसने फॉलो किया ना, शायद विंग अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। बट विंग साइड में जनक वांगजी ये सब क्या लगा के रखा है तुमने? वांगजी कहता हाँ क्या? तो विंग कहता है कि ये सारे लोग तुम्हारे ऑफिस के यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? तो वांगजी कहता है क्यों? खाना खाने के लिए तो यही आएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? तो वांगजी कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ये खाना खाने के लिए यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? इतनी दूर अपने ऑफिस से यहाँ पर खाना खाने के लिए कैसे आ सकते हैं? वांगजी प्लीज़ ये सब करना बंद करो, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, आखिरकार तुम ये सब सिर्फ कर क्यों रहे हो? हाँ तुम क्या चाहते हो मुझसे, बताओ मुझे। जहाँ पे वांगजी कहता वो मैं, तो विंग कहता बोलो तुम आखिरकार मुझसे क्या चाहते हो? हाँ वांगजी बस कुछ नहीं बोल पाता विंग को, वो क्या ही बोले, वो विंग को ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना बोल सकता भाई हम तुमको पसंद करने लगे हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, इसलिए हम यहाँ पर रोज़ आकर तुम्हारी शक्ल देख कर जाते। तो हमारा वांगजी तो ऐसे बोल नहीं सकता था, वांगजी चुपचाप से विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या पागल इंसान है ऐसा, तो विंग अंदर चला जाता है। देन उसके बाद विंग उन सबको देखता है जो लोग खाने खा रहे, वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी मुझे पता है कि आप मिस्टर लान की कंपनी से यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हो, बट आपको इतनी दूर से यहाँ पर खाना खाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऑर्डर दे सकते हो, अगर आप ऑर्डर दोगे तो मैं आपके पास ये डिलीवरी पहुंचा दूंगा। वो लोग लाइक कहता है ओके। देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सांस लेता है, कहता है हाँ अपने कस्टमर को तो जाने भी नहीं दे सकता, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा काम है। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे शुयांग ये सुनता है तो शुयांग लाइक कहता है वाह इसके पास तो अच्छा दिमाग है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बराबर इस्तेमाल करता है, अपने कस्टमर को जाने भी नहीं दे रहा और अपने ऑर्डर भी बढ़ा रहा है, वाह क्या बात है।
ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी अंदर आता है, जहाँ पे शुयांग कहता है क्या हुआ है, क्या बोला उसने। तो वांग जी कहता है भाई साहब उसने मुझे सुना दिया। तो शुयांग बोलता है क्या सुना है। तो वांग जी सब कुछ बता देता है। शुयांग कहता है ओके हमें डोज को बढ़ाना होगा। तो वांग जी ऐसे सुनता है तो कहता है डोज को बढ़ाना हो मतलब। तो शुयांग कहता है आगे देखते हैं। देन उसके बाद शाओमी को बताया जाता है। शाओमी बस कहते हैं कि गगा विंग को बोलते हैं गगा मैं डेट पर जा रही हूँ। विंग कहता डेट ये क्या बकवास बोल रही है शाओमी। शाओमी कहता हाँ वो शुयांग गगा है ना उनके साथ डेट पर जा रही हूँ। विंग लाइक ओ माय गॉड ये पागल हो गई हो क्या तुम डेट पर कैसे जा सकती उस कमीने के साथ। तो शाओमी जस्ट कहते गगा मुझे शुयांग गगा ज़्यादा पसंद है, मैं उनके साथ डेट पर जा रही हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता नहीं तुम डेट पर नहीं जा सकते, अगर क्या हुआ उन्होंने तुम्हें उठा लिया तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो शाओमी कहता तो आप चलिए मेरे साथ। तो विंग कहता क्या। तो शाओमी कहता हाँ आज तो दुकान भी बंद है तो चलिए मेरे साथ। विंग कहता है ठीक है। तो शाओमी बस मक करती है। देन उसके बाद विंग को वो लेकर चली जाती है। विंग एंड शाओमी आ चुके थे। तभी विंग कहता है कि शाओमी हम ये कहाँ गए। तो शाओमी कहता है यहीं से मुझे गगा पिकअप करने वाले हैं, चिंता मत करिए गगा, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद शाओमी आ चुकी थी जहाँ पे शुयांग की कार आ चुकी थी। शुयांग की कार आने के साथ साथ शुयांग जिस कहते शाओमी अंदर आ जाओ। शाओमी कहते ओके ओ तुम अपने गगा को भी लेकर आई हो। वो कहता है हाँ। देन उसमें शाओमी आगे जाकर बैठ जाती है। तभी शाओमी कहते गगा पीछे बैठ जाइए। तो विंग कहता ओके। जैसे ही विंग दरवाजा ओपन करते विंग वांग जी को देखकर हैरान था, जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है, जहाँ पे शाओमी कहते गगा बैठ जाइए। विंग कहता ओके। विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद कार चल पड़ी थी, जहाँ पे वांग जीविंग के हाथ को देख रहा था और वांग जीविंग के हाथ को टच करना चाहता, बहुत ज़्यादा टच करना चाहता, वो टच नहीं कर रहा था। बट शुयांग एंड शाओमी ने देख लिया, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते। जहाँ पे हमारा शुयांग का शादी हो चुका है गाइस, बस शुयांग हमारा थोड़ा नाटक करे और शाओमी भी नाटक करे, इतना याद रखना ठीक है। शुयांग का ऑलरेडी शादी हो चुका है ठीक है। तो हमारा जोर से ब्रेक लगाते हैं, जिसके कारण लेकर ना वांग जी विंग के सर के पास अपने हाथ को रख देता है, जिससे विंग के सर में कोई चोट ना लगे, जहाँ पे विंग थोड़ा हैरान हो चुका था। इसके बाद फिर से जो शुयांग जो था ना, जहाँ पे ऐसे ऐसे कट करके जो है ना गाड़ी को चला, जिसके कारण विंग वांग जी के ऊपर आ रहा था, कभी वांग जी उसके ऊपर आ रहा था। मतलब विंग को समझ में नहीं आ रहा भाई ये गाड़ी कैसे चला रहा है, ये बंदा गाड़ी चलाना भी आता है या नहीं है, फालतू में उसको लाइसेंस मिल गया क्या। विंग के दिमाग में ये आ रहा था, अगर मैंने अपनी बहन को इसको दे दिया ना, मेरी बहन की क्या हालत हो जाएगी। बट शाओमी तो भाई खुशी से नाच रही थी। उसके बाद विंग वांग जी को देखते हुए थैंक यू सो मच मेरी बहन को स्कॉलरशिप दिलाने के लिए। तो वांग जी लाइक कोई बात नहीं, ये सब तो मैं छोटी मोटी चीज़ें करता रहता हूँ छोटी मोटी चीज़ें तो मैं करता रहता हूँ, ऐसे वो कह देता है। जिसके कारण हमारा वांग जी हाँ ऐसे कहता है। तो विंग लाइक उसे देखता है और कहता है हाँ बट मैंने आपने जो भी किया था उस चीज़ के लिए मैं अभी भी माफ़ नहीं करवाया। जो आपने मेरी बहन के बारे में जो अश्लील बातें बोली थी उसकी चीज़ के लिए भी मैं आज तक आपको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। वांग जी को ये याद आता है। लाइक वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर देना विंग। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहते क्या कहा। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, मैंने जो किया था आई नो कि माफ़ी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होता, मुझे ये भी पता है कि माफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा जो चीज़ की थी वो ठीक करने की। विंग वांग जी को देखते कहता है पता है तुम कभी कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकते हो। वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता है हाँ क्योंकि पता है तुम पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की हर चीज़ को तुम कभी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बारे में जो जो चीज़ें बोली गई ना तुम बिल्कुल वैसे ही हो। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है आज तक तुमने जिन जिन लड़कियों के साथ पैसों, उन लड़कियों की तो मजबूरी होती है पैसे कमाने की, तुम उन लड़कियों के साथ क्या क्या किया, टचरेबल थिंग, तुम सोच सकते हो उनको क्या फील हुआ होगा करके। नहीं तुम ये नहीं सोच सकते, तुमने बस अपने पैसों का घमंड दिखाया और अपना एटीट्यूड दिखाकर उन लोगों के साथ वो सब कुछ करके उन्हें छोड़ दिया। बट उनके ऊपर वो सब चीज़ें करने के बाद पैसे तो मिल गए, बट उनके बाद उन्हें क्या फील हुआ होगा तुमने कभी सोचा है। हाँ वांग जी बस विंग को देखता है। विंग कहता है नहीं सोचा है तो तुम्हें क्या ही पता होगा, तुम बस मुंह से माफ़ी मांग सकते हो बट अंदर से माफ़ी फील कर नहीं सकते हो, गिल्ट तुम फील नहीं कर सकते हो। लान वांग जी तो तुम मुझसे माफ़ी की ये कैसे गुजारिश भी कैसे कर सकते हो। हाँ जहाँ पे वांग जी पूरा सैड हो चुका था। शाओमी कहते गगा, जहाँ पे विंग कहता चुप रहो तुम। देन उसके बाद विंग कहता मुझे यहीं पे उतार दो, डेट पे जाना तो जाओ। जिसके बाद वांग जी विंग को उतार दिया जाता है, विंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी की आंखों में पहली बार आंसू थे। शुयांग ये देखकर वो हैरान था। शाओमी कहता गगा, जहाँ पे वांग जी कहता कुछ नहीं शुयांग, शाओमी को कुछ कहीं पे घुमा कर लेकर चले जाओ, ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहता बट वांग जी कहता है शुयांग कहता ठीक है शाओमी तुम कहीं घूमना चाहते हो। तो शाओमी कहता नहीं गगा आप अपने हस्बैंड के पास ही लेकर चलो। वो कहता ओके। तब उसके वांग जी वहाँ से कार में दूसरे कार में बैठ कर वो वहाँ से निकल जाता है। वो घर पर आता है। घर पर आने के बाद वांग जी बस सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ उसने कभी नहीं सोचा किसी की फीलिंग्स के बारे में, उसने कभी नहीं सोचा, क्योंकि वांग जी के दिमाग में हमेशा यही डाला गया है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा सब कुछ कर सकता है, पैसा ही तो बोलता है आजकल की ज़िंदगी में। वांग जी को यही तो सिखाया गया है ना हर बार। वांग जी का कोई काम नहीं होता है, पैसा फेंक दिया। वांग जी को अगर किसी को पिटवाना होगा पैसा दे दिया। वांग जी को किसी को गरीब इंसान की मदद करके सिंपैथी गेन करनी है तो पैसा फेंक दिया। मतलब हर चीज़ में वांग जी ने पैसा ही तो फेंका है।
जहाँ पे अब वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वांग जी जो है ना अपने जो बटलर को बुलाता है, बटलर को बुलाने के बाद कहता है कि इस घर में जितने भी लोग आए थे उनके बारे में सर उनके नाम सारी चीज़ें निकालो। वो कहता है सर। वांग जी कहता है जितना खाए उतना करो, 5 सालों की सारी लिस्ट निकालो, क्योंकि वांग जी 5 सालों से ऐसा हो चुका था, ठीक है, तो इसलिए सारी लिस्ट निकालना स्टार्ट कर चुके थे। जिसके बाद वांग जी बस घर पर था, बस घर पर। एंड देन उसके बाद वांग जी ने हर चीज़ लाइक होता है ना, वांग जी शू यांग फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी के पास आता है, तुम ऑफिस नहीं चलने वाले? वांग जी कहता है नहीं। जहाँ पे वांग जी उस लिस्ट में सब लोगों के नामों को पढ़ रहा था, उनकी तस्वीरें उनके सामने लगी हुई थी, वांग जी ने क्या किया, सारी चीज़ें, उनको कितने पैसे दिए, सब कुछ लगा हुआ था। जहाँ पे वांग जी सब कुछ देख रहा था, शुयांग कहता है ये तो वही लड़की है ना जिनके साथ तूने वन नाइट स्टैंड किया था, हाँ प्ले बॉय थिंक। जहाँ पे वांग जी कहता है तो शुयांग कहता है तो क्या करने वाला है? वांग जी कहता है सबसे माफ़ी मांगूंगा। शुयांग कहता है क्या सीरियस, तू इन सारे लोगों से माफ़ी मांगने वाला है? वांग जी कहता है हाँ। शुयांग कहता है तू श्योर है? वांग जी कहता है मैं श्योर हूँ। उसके बाद वांग जी जस्ट माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो जाता है। वांग जी के गाड़ी में नहीं, वांग जी के कार के पीछे एक बड़ा सा ट्रक चल रहा था, जिसमें वांग जी के ट्रक में बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे। वांग जी उनके एड्रेस निकालने के बाद उस एड्रेस पे पहुंच रहा था और उनका नाम लेकर उनसे पूछ रहा था। जहाँ पे उन लोगों से बात कर रहा था, वो लड़कियाँ उसे देख रही थी। जहाँ पे कुछ लड़कियाँ पहले तो होता ना कि वांग जी को बस होता ना कि कह रही थी कि तुमने मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठाया, एंड देन बाद में वो ही खुद बोल रही थी कि बट तुम्हारे कारण ही हमारी उस मजबूरी, उस टाइम की जो ज़रूरत थी ना पूरी हुई है, हमें पता है। जहाँ पे वांग जी उनसे माफ़ी मांग रहा था बहुत ज़्यादा ही, यहाँ तक कि कुछ लड़कियों के सामने वांग जी घुटनों के बल बैठा था। वो लड़कियाँ खुद शॉक हो रही थी, सच में बहुत अलग कंडीशन थी। वांग जी को ये सारी चीज़ें करने में करीबन 15 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं, समझ जाओगे 15 से 20 दिन, जहाँ पे वांग जी विंग से नहीं मिला था। वांग जी ने सबसे माफ़ी मांगी थी और सब लोगों ने, मतलब सब लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है ना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लान वांग जी ने उससे माफ़ी मांगी है। सब लोग कहते हैं कि लान वांग जी कभी माफ़ी नहीं मांगता, बट देखो एंड वांग जी सच में उसने बहुत अच्छी तरह से माफ़ी मांगी है। और वांग जी ने देखा जिन लड़कियों को पैसों की ज़रूरत है, वांग जी ने उन लड़कियों को भी पैसे दे दिए थे, फिर से पैसे दिए थे। वो लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ जो थी वांग जी को माफ़ कर चुकी थी, एंड कुछ लड़कियाँ जो थी मजबूरी के कारण वो सारी चीज़ें हुई थी, बट फिर भी वो वांग जी को माफ़ करती थी, क्योंकि वांग जी उनको सिर्फ पैसों का ऑफर करता था। तुम्हारा मर्जी, तुमको आना है या नहीं आना, ये तुम्हारा मर्जी है। तो वो लड़कियाँ वांग जी को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग होती है। तो वांग जी ने सबसे माफ़ी मांग ली थी। और हम विंग को देखते हैं, विंग जैसे दुकान के ऊपर वांग जी का इंतजार करता था, लाइक होता है वांग जी बहुत वक्त से वहाँ पे आ रहा था, तो विंग को लग रहा था कि आएगा, बट वांग जी नहीं आ रहा था। तो शाओमी होता है विंग को अपडेट दिखाती जा रही थी कि वांग जी यहाँ पर गया है माफ़ी मांगने के लिए, देखो इस लड़की ने ये पोस्ट किया, देखो वांग जी यहाँ पर गया। तो विंग लाइक सुनना भी नहीं चाहता था और सुनना भी चाहता था, वो देखना भी नहीं चाहता, फिर भी देखना भी नहीं चाहता था। विंग को खुद को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और वांग जी ने ऐसा क्यों किया। विंग ने तो उसे डांटा था ना, तो वांग जी को चिल्लाना चाहिए था, कुछ ना कुछ विंग के साथ उल्टा करना चाहिए था, बट वांग जी ने वैसा ना कर ये अलग एक्शन क्यों लिया है बहुत ज़्यादा। और वांग जी के बारे में जैसे कि मैंने कहा था, न्यूज़ स्कैंडल सब कुछ आता था, तो वांग जी ने माफ़ी मांगा था। तो लाइक होता ना कि थोड़े न्यूज़ में आ रहा था कि मिस्टर लान वांग जी, लान कॉर्पोरेशन के सेकंड हायर, वो अब जितने भी लड़कियों के साथ उन्होंने हैंग आउट किया था, उन लड़कियों को जाकर माफ़ी मांग रहे कि आखिरकार उनके दिल में इतना सुधार कैसे हो गया, क्या हो गया आखिरकार, जो लान वांग जी आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगता, सडनली माफ़ी मांगने लगा है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जहाँ पे विंग रोज़ न्यूज़ को देख रहा था और विंग को समझ में ये बंदा सबसे माफ़ी मांग रहा है, क्यों माफ़ी मांग रहा है, क्या सच में वो दिल से माफ़ी मांग रहा है क्या। एक लड़की ने घुटनों के बल वाली फ़ोटो डाली थी, विंग को यकीन नहीं हो रहा था, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या उसके कारण ये सब कुछ हुआ है, सच में उसके कारण हुआ है क्या वांग जी उसके लिए बदल रहा है, बट क्यों, मेरे लिए क्यों, मेरी बातों को क्यों सुन रहा है। विंग को ये भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते 15 दिन बीत चुके थे, 20 दिन बीत चुके थे। 20 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे वांग जी विंग की दुकान के बाहर कार के पास खड़ा था। हाँ, वो कार के पास खड़ा था, वांग जी के हाथ में भी एक फ्लावर बुके जिसे वांग जी देख रहा था। और विंग को कैसे बोले वो ये सोच रहा था, क्योंकि विंग ने तो पहले से उसे बोल दिया कि वो माफ़ कभी नहीं करेगा करके। तो वांग जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी विंग से माफ़ी मांगने की। शुयांग कहता भैया जा ना, माफ़ी मांगना आसान तो बात है। वांग जी कहता है तेरे लिए आसान हो सकता है, बट मेरे लिए शायद से दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल यही है। उन सारे लड़कियों से मैंने माफ़ी मांगी, बहुत आसान था, बट इससे माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं होने वाला। तब भी शाओमी कहते गगा, वो वांग जी गगा है ना। तो विंग देखता है, जहाँ पे विंग को भी समझ में आता है, जहाँ पे विंग को नजर आता है वांग जी के हाथ में फ्लावर बुके। विंग कहता हाथों, तो शाओमी कहता लगता है वो बहुत देर से वहाँ पर खड़े हैं। तो विंग कहता है तो मैं क्या करूँ। शाओमी कुछ भी नहीं कहती है। देन उसके बाद वो लोग वहीं पे रहते हैं। विंग देखता है भाई ये इंसान अंदर आ क्यों नहीं रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है। विंग को ये समझ में, वो इंसान वहीं पे खड़ा है। विंग देखता है 3 घंटों से वो इंसान वहीं पे खड़ा है, जहाँ पे शुयांग इधर से उधर नाच भी रहा है, बट वांग जी वहीं पे खड़ा है। विंग कहता है कि क्या चल रहा है। शाओमी भी देख रहा था। शाओमी जस्ट विंग का हाथ पकड़ते हैं,
और कहते हैं गगा। विंग उसे देखता है और कहते हैं क्या हुआ। शॉमी कहता है कि मुझे आपको एक बात बतानी थी। विंग कहता है बोलो। शॉमी कहता है गगा, वांग जी गगा है ना आपको पसंद करते हैं। विंग कहता है ये तुम। शॉमी कहता है हाँ गगा, वो आपको पसंद करते हैं। जब यहाँ पर आए थे ना, जब मेरी उनके साथ दोस्ती हुई थी, मुझे तभी से पता था वो आपको पसंद करते हैं करके। वो आपको अप्रोच करना चाहते थे, वो चाहते थे कि आप उनके ऊपर ध्यान दो, बट आप रोज़ देखते थे, बट उसे आप उन्हें उनसे बात नहीं करते थे। इसलिए वो आपका अटेंशन चाहते थे, सब कुछ चाहते थे। और उस दिन हम लोगों ने डेट फिक्स की थी। मैं शुयांग गगा तो ऑलरेडी मैरिड है, मैं उनके साथ सिर्फ ड्रामा कर रही थी, आपको लेकर जा रही थी। और उसके बाद मैं आप दोनों को छोड़ने वाले थे हम लोग, बट बीच में वो सारी चीज़ें हो गई और आप चले गए। और उसके बाद वांग जी गगा आज इतने दिनों के बाद यहाँ पर आए, और आप जानते ही वो आजकल माफ़ी क्यों मांग रहे, वो आपके कारण गगा। शुयांग गगा ने मुझे बताया है कि विंग ने जब बोला था कि उन लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ होगा करके, इसलिए वांग जी गगा हर लड़की के पास जाकर उन्होंने साफ तौर पे प्राइवेट जेट से गए, जहाँ जहाँ वो लड़कियाँ थी वहाँ जाकर उन्होंने माफ़ी मांग कर आए हैं। सच में वो आई नो गगा, बदलने के लिए वक्त लगता है, बट वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तो जानते हो ना, आप खुद गे हो करके। तो गगा मैं बस इतना कहूँगी कि आप उन्हें एक मौका दे सकते हो, प्लीज़ गगा, प्लीज़ मेरे लिए। जहाँ पे विंग बस शॉमी को देख रहा था, विंग बस शॉमी को देख रहा है। शॉमी कहता है प्लीज़ गगा, एक बार देकर देखिए ना, कुछ होने वाला नहीं है, क्या पता वो हमारी ज़िंदगी बदल दे। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है, और विंग कुछ बोलने के लिए से आगे बढ़ता ही है कि तभी विंग को अजीब फील होता है। विंग भाग कर पीछे चला जाता है, विंग वॉमिटिंग करने लगता है। जहाँ पे शॉमी गगा क्या हुआ है गगा। जहाँ पे विंग कहता है वो पता नहीं पेट ऐसे कहते विंग धड़ा शॉमी जरांग से गिर जाती है। जिसके बाद शॉमी जोर से चिल्लाती है और कहते प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। तो सब लोग हड़बड़ी में उठने लगते। तो तभी शुयांग कहता भाई कुछ हुआ है, अभी कुछ हुआ है वांग जी कहता हाँ। तो इसलिए वांग जी और शुयांग जोर से भाग कर आते हैं, क्योंकि बहुत वक्त से वहाँ पे खड़े थे। देन उसके बाद उन्हें पता चलता है विंग जिसमें शॉमी जोर से रो रही गगा। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है और गाड़ी में लेकर आता है, शॉमी भी लेकर आ जाती है। देन शुयांग दुकान को बंद कर देता है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में आ चुके थे। हॉस्पिटल में पूछने के बाद डॉक्टर जिसमें वो विंग को चेक करते हैं, जहाँ पे शॉमी डर रही थी, जहाँ पे शॉमी की मदर उसी हॉस्पिटल में थी, इसके कारण वो भी आ चुकी थी कीमोथेरेपी से वहाँ पर। जब कहते शॉमी क्या हुआ है विंग को, क्या हुआ है। तो शॉमी बताती गगा सडनली उल्टी कर रहे थे और बेहोश हो गए, पता नहीं मम्मा, ऐसे वो भी घबराने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर आने के बाद कहते हैं कि हम कुछ टेस्ट करेंगे, फिर आपको रिपोर्ट्स बताएंगे, आप तब तक रेस्ट कीजिए, वो अभी फ़िलहाल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ वक्त में होश आ जाएगा और रिपोर्ट्स भी कभी 3-4 घंटे में आ जाएगी। ऐसे वो कहकर डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है। शुयांग कहता रोना बंद करेगा तो। वांग जी कहता मैं कहाँ रो रहा हूँ। शुयांग कहता अबे यार तेरी आंखों से आंसू बह रहे, इतने मोटे मोटे आंसू बह रहे कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी कहता क्या। और वांग जी मेरे फेस पे हाथ रखता है और सच में वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, बट वांग जी को पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं करके। हो माय गॉड, वांग जी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी थी बात गाइस, बहुत ज़्यादा ही। शुयांग कहता सच में यार तुझे उससे सच में प्यार हो गया। तभी हमारा शाओशन भी वहाँ पर आ चुका था। शाओशन कहता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। वो कहता है सब ठीक है। देन उसके बाद जहाँ पे शुयांग और शाओशन वहाँ से जा चुके थे, जहाँ पे विंग की मोम को भी वहाँ से भेजा जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी उनका होता है भाई, बहुत वीक होते जाता है इंसान, तो इसलिए। जिसके बाद हमारे शू में एंड हमारा वांग जी वहीं पर बैठे हुए थे। होश आने के बाद वो विंग के पास जाते हैं। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे शू में को देखता है। शू में रोते हो कहते गगा आप ऐसे कैसे आपको ऐसा कैसे हो सकता है, आप क्या हुआ है गगा, आप ऐसे कैसे खुद का ध्यान नहीं रखते हो, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहता है अरे शांत हो, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। तो हाँ शामी को तो आप ऐसे मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, आपको पता है ना मम्मा की कंडीशन क्या है, तो आपके बिना मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ, आप जानते हो ना। तो विंग कहता अरे कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे वांग जी चुपचाप से विंग को देख रहा था, वो क्या ही बोले, विंग को पता ही नहीं था, मतलब वांग जी को पता ही नहीं था, वांग जी वहीं पे खड़ा था। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग को याद है शूमी ने लास्ट लाइन क्या कही थी और विंग को जवाब देने वाला था, बट उस टाइम पे जवाब नहीं दे पाया था। बट फिलहाल डॉक्टर अंदर एंटर होते हैं। डॉक्टर अंदर एंटर होने के बाद कहता है मिस्टर विभूषण के गार्डियन, जहाँ पे शॉमी और वांग जी दोनों एक साथ में कहते हैं हमें। इसके बाद ओ ओके, तो विंग तुम भी होश में हो तो तुम्हारी रिपोर्ट बता देता हूँ, ऐसे कहते हो। वो कहते हैं क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। विंग क्या बॉयफ्रेंड। वो कहता है हाँ, ये सारी चीज़ें बॉयफ्रेंड होने के बाद ही हो सकती है। विंग लाइक हैरान, फिर कहता मेरा बॉयफ्रेंड। वो कहता है हाँ तो होगा ही, वरना आपने किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया होगा, ऐसा कुछ है। तो विंग चुप हो जाता है, शॉमी लाइक देखने लगता है। जिसके बाद विंग कहता क्या हुआ डॉक्टर, आप मुझे क्लियर बताइए। तो डॉक्टर कहते हैं मिस्टर विभूषण आप प्रेग्नेंट हो। जिसके बाद शॉमी कहता है प्रेग्नेंट। वांग जी कहता है प्रेग्नेंट। विंग कहता है प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर कहता है हाँ प्रेग्नेंट। कैसे।
वांग जी कहते हैं कैसे, विंग कहता है कैसे, शाओमी कहता है कैसे। तो डॉक्टर कहते हैं कि एक्चुअली उनकी बॉडी के साथ ऐसा हुआ है ना कि उनके जो उनकी मदर होगी ना, उनके मदर के पेट में, अरे यार मैं क्या बोलने वाली थी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है भाई साहब यहाँ पे आके। तो विंग एक स्पेशल मेल है जो प्रेग्नेंट हो सकता है साफ तौर पे, ठीक है। तो वांग जी कहता स्पेशल मेल, विंग कहता स्पेशल मेल, जहाँ पे शाओमी कहता स्पेशल मेल, मतलब रिपीटेड। डॉक्टर लाइक कहते ये क्या हो रहा है भाई, एक ही गाना तीनों लोग रिपीट कर रहे हैं। जहाँ पे डॉक्टर कहता हाँ ये स्पेशल मेल है और ये प्रेग्नेंट हो चुका है, इसकी प्रेगनेंसी को अभी करीबन 4 वीक हो चुके हैं। लाइक विंग हैरान, वांग जी खुद हैरान, विंग लाइक वांग जी को देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता क्या क्या ये मेरा कार्यक्रम है। जहाँ पे शाओमी कहते गगा आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, आपने किसके साथ ये सब कुछ किया है बताइए ना गगा। जहाँ पे विंग वांग जी को घूर रहा था, शाओमी लेग देखती है। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था भाई, मतलब गिल्ट वाली नज़र, पूरी गिल्ट वाली नज़र वांग जी की थी। वांग जी तो आया था माफ़ी मांगने के लिए, पर अब एक और उल्टा कांड हो गया था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करे, कहाँ कुआं खोदे और कहाँ अपने आप को डुबकी लगाए, वांग जी को नहीं पता था। शाओमी गगा आप उन्हें क्यों देख रहे हो। तो विंग कहता कुछ नहीं शाओमी कुछ नहीं। शाओमी कहता बट गगा आपका बॉयफ्रेंड कौन है। हाँ मैं तो वांग जी गगा के साथ आपको सेट करना चाहती थी, बट आपका बॉयफ्रेंड है गगा, आपने तो मुझे बताया नहीं गगा, मैं तो आपकी सिस्टर है, आपका काम था मुझे बताना। विंग कहता शाओमी क्या तुम ये बकवास बात करना बंद कर दोगी। शाओमी कहता क्यों गगा। तो विंग कहता मैंने कहा इसलिए। शाओमी कहता बट गगा। तो विंग कहता शाओमी तुम बाहर जा सकती हो। शाओमी कहता बट विंग कहता मुझे इस इंसान से बात करनी है, प्लीज़ गगा प्लीज़ शाओमी जाओ। जिसके बाद विंग शाओमी को भेज देता। शाओमी जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो चुका था। वांग जी चुपचाप से वहाँ पे खड़ा था। विंग कहता यहाँ पर आओ। वांग जी बस कहता क्या। विंग कहता मैंने कहा यहाँ पर आओ। तो वांग जी चुप से आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद विंग कहता है कि देखा तुम्हारी गलती का नतीजा क्या हो गया है। तो वांग जी विंग को देखते हुए वो मैं विंग कहता क्या हाँ तुमने ये बहुत बार किया होगा ना, बहुत लड़कियाँ प्रेग्नेंट हुई होगी। वांग जी कहता क्या बकवास बोल रहे हो विंग, तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने इतनी लड़कियों के साथ किया बट वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, बट मैंने तुम्हारे साथ बस एक बार किया और तुम प्रेग्नेंट हो गए। देखो विंग क्या कमाल की बात है ना। विंग उसे घूरने लगता है। तो वांग जी कहता आई एम सॉरी। तो विंग कहता अब इसका क्या करे। तो वांग जी कहता तुम्हें जो ठीक लगे विंग वांग जी को देखते हुए कहता अच्छा मुझे जो ठीक लगे, अच्छा मुझे कुछ भी लगे, तुम्हारा क्या, तुम क्या चाहते हो। वांग जी कहता मैं जो चाहूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि तुम भी वही चाहो करके। तो विंग कहता बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो। तो वांग जी कहता मैं फैमिली चाहता हूँ। विंग उसे घूरता है। तो वांग जी कहता वो मैं शुमे और तुम्हारी मम्मा को अपनी फैमिली समझता हूँ, तुम्हें भी मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, अपने बच्चे को भी अपनी फैमिली समझता हूँ। तो तुम भी मेरी फैमिली को फैमिली समझो, मतलब हमारे बच्चे को फैमिली बनाओ। विंग उसे घूरने लगता है और विंग कहता तुम पागल हो गए हो, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं एक लड़का हूँ और लड़का प्रेग्नेंट हुआ तो लोग क्या बोलेंगे। तो वांग जी कहता लोग कुछ भी बोले हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपना देखना है ना, लोगों का देख कर क्या ही फ़ायदा होने वाला। विंग उसे घूरने लगता है। तो वांग जी कहता क्या मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना, लोगों का देखकर मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, ओनली फॉर तुम्हें देखना चाहता हूँ विंग प्लीज़। विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि अच्छा अगर मैं इस बच्चे को गिराना चाहता। वांग जी कहता तुम सच में चाहते हो विंग, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि। विंग कहता क्योंकि क्या। वांग जी कहता मैंने तुम्हारे साथ पहले से गलत कर दिया, अगर मैं खुद फैसला लूँगा तुम्हारी ज़िंदगी का तो और ज़्यादा गलत कर दूंगा। विंग कहता तब करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई और मतलब करते वक्त तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आता, बट अभी जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो तुम्हारे पास बहुत सारे भाषण आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, उलझी हुई बातें आ गई। तो वांग जी कहता तो क्या करूँ विंग, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम माफ़ नहीं करना चाहते, मैं अपना प्यार कन्फेस करना चाहता, तुम प्यार कन्फेस होने नहीं दे रहे हो। अब बच्चा हो रहा है तो बच्चे का अलग कांड हो चुका है, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आज तक मेरे साथ इतना ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ ज़िंदगी में कभी नहीं था, कभी भी नहीं था, हर चीज़ मेरे सामने क्लियर थी, बट आज मैं पहली बार अनक्लियर हुई, तुम्हारे लिए इतना कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। बट ये कन्फ्यूजन मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, अगर तुम्हें बताऊँगा तो तुम सोचोगे मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। विंग वांग जी को देखते कहता क्यों नहीं समझ पाऊँगा, समझूंगा ज़रूर। वांग जी कहता क्या। विंग कहता हाँ समझूंगा, क्यों नहीं समझ सकता मैं तुम्हें, आखिरकार तुम इंसान हो, इंसान ही एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो क्या जानवर समझेंगे। तो वांग जी कहता वही। विंग बस उसे देखते हुए कहता मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या नहीं। तो वांग जी कहता तो मैं क्या करूँ। तो विंग कहता बच्चे की देखभाल करने में मदद करो। तो विंग कहता ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता क्या सच में। तो विंग कहता हाँ सच में। तो इसके कारण विंग और वांग जी तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते और कहते मतलब हमारा बच्चा आएगा। तो विंग कहता आएगा नहीं तो क्या। तो
तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी बहुत खुश हो जाता है इस चीज़ से, जहाँ पे वांग जी कहता तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। विंग कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता तुम्हें यहीं पे आना चाहिए। इसलिए वांग जी विंग के मतलब 2 खोली के घर में वहाँ पर आ चुका था। वांग जी वहाँ पर रहने लगता है। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वांग जी अमीर इंसान है भाई, वांग जी को हर चीज़ अपने हाथ में मिल जाती है, घर के अंदर खाना भी। तो यहाँ पर आने के बाद विंग ने वांग जी को खाना बनाना सिखाया। उसके बाद विंग जो रेस्टोरेंट में काम करता था वांग जी उसकी मदद करने लगा, और शू यंग वांग जी का ऑफिस का काम संभालता था, और वांग जी की ज़रूरत होती तो वांग जी तब भी चला जाता था। बट विंग का वो ध्यान रखने लगा था। शाओमी को बहुत अच्छा लग रहा था, और विंग की मॉम जो थी ना वो रिकवर कर रही थी, धीरे धीरे वो रिकवर कर रही थी। उनके बाल वो वापस आ रहे थे, एंड देन उनकी जो थेरेपी अच्छी चल रही थी, इसके कारण उनका जो बॉडी जो बहुत पतला हो चुका था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वांग जी उनसे मिलने जाता था, वांग जी बहुत सारी बातें कहता था, जिस कारण उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लाइक वांग जी एक अच्छा बच्चा उनके सामने था कहा जाए तो। और विंग वांग जी को बहुत परेशान करता था हर जगह से, जैसे कि वांग जी को प्याज कट करने के लिए कहेगा। करीबन 5 किलो प्याज एक साथ वांग जी को कट करने के लिए खाते, जहाँ पे वांग जी की आंखों से मल्टीपल आंसुओं की गंगा बह चुकी थी। जब शुयांग ने देखा, लाइक शुयांग लेके था, ओ माय गॉड ब्रो, उस हॉस्पिटल में तो एक बार रोते देखा था, अब तो तू पूरे 5 घंटे से रोते जा रहा है, वाह 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 क्या बात है। इसके बाद वांग जी ने शुयांग को मारा था, कहते कमीने कहीं के एक मशीन लेकर आया कट करने की, जिसके कारण शुयांग एक अनियन कट करने की मशीन लेकर आया, मतलब जो भी कट करना है, मिक्सर लेकर आया था बहुत बड़ा वाला बारीक करने के लिए, जो सारी चीज़ें, जहाँ पे विंग लाइक देख रहा भाई इसके पास पैसे तो ये पैसे ही उड़ाए गए, और विंग को भी क्या फ़र्क पड़ता है, वांग जी कैसे भी करके काम कर रहा है ना, वही काफ़ी था। उसके बाद वांग जी विंग को जो भी चीज़ें खाने के लिए चाहिए तो वो लेकर आता। धीरे धीरे विंग का स्टमक बड़ा होने लगा था, जहाँ पे वांग जी विंग को हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए लेकर आता था, मतलब घुमाता था फिराता था। तो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चल रहा था, जहाँ पे सब लोगों की नज़र में जो विंग होता ना मोटा खाता था, तत्सा था हो रहा था, मोटा खाटा, इतना कि कुछ पता नहीं चल रहा था। विंग का पेट बढ़ रहा था और थोड़े बहुत चीक्स बढ़ रहे थे, बाकी कुछ बढ़ ही नहीं रहा था विंग का, ठीक है। तो इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा था। विंग अपना दुकान में जैसा काम करता था वो वैसा ही कर रहा था। बट अभी 7 महीने गुजर चुके थे, जहाँ पे विंग थोड़ा डर रहा था। हाँ वो डर रहा था क्योंकि जो ना डॉक्टर ने जो प्रोसीजर बताई थी, इस कारण विंग का पेट कट करना होगा। तो विंग ने आज तक कोई ऑपरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ बोलने के लिए अलग बात है, बट करने के लिए अलग बात होती है ना, तो तकलीफ तो होती है, दर्द तो होता है ना। तो विंग डर रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे कंसोल कर रहा था कि चिंता मत करो। विंग कहता तुमने कभी किया है? हाँ तो तुम मुझे बोल रहे हो, पहले खुद करके दिखाओ, ये तुमने जो है ना मेरे पेट में तुमने खुद घुसा, याद रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। ऐसे करते विंग बहुत सारी चीज़ें बोलने लगता है, जहाँ पे लाइक वांग जी कहता है हे भगवान मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। विंग तो तुझे ध्यान ही रखना होगा, अगर फिर से तूने मेरे अंदर ये सारी चीज़ें की ना, याद रखना एक लड़की होने के बावजूद तुमने प्रेग्नेंट कर दिया। ऐसे करते जो ना विंग उसे वांग जी को ब्लेम करता था। वांग जी लाइक चुपचाप से सुनता था, एंड देन विंग की मदद भी करता था, विंग के हर ड्रामे को सहता था, और विंग की मदद देख रही थी लाइक वांग जी और विंग का बॉन्ड कैसा था। हाँ विंग बोलता था कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो, मतलब लाइक तो विंग का हरकतें ऐसी ही थी, बट कुछ पलों के बाद ही विंग की आंखों में वांग जी के लिए कुछ ना कुछ होता इमोशन नजर आते थे। ऐसे करते 9 महीने गुजर चुके थे। 9 महीने से हमारा वांग जी विंग के साथ ही था, और आज विंग का जो पेट में बहुत तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा जो है ना वो बाहर आने के लिए रेडी हो चुका है करके, इसलिए विंग को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। विंग के पेट में कट मारकर विंग के अंदर से एक बेबी को बाहर लेकर आ चुके थे, और वांग जी को दिखाया गया था, जहाँ पे वांग जी लाइक ओ माई गॉड, वांग जी का मतलब ब्लास्ट हो चुका था दिमाग, इतना छोटा कैसे हो सकता है, एक बॉटल जैसा, एक छोटी सी बॉटल 500 ml की। विंग लाइक वांग जी लाइक ये क्या बकवास है, ये इतना बड़ा इतना छोटा क्यों है। जहाँ पे विंग की मॉम कहते हैं अरे वो छोटा ही होगा ना। तभी वांग जी के डैड आते कहता है ओ ये हमारा लिटिल हायर इतना छोटा है। वांग जी लाइक थोड़ा कपकपाता डैड, वो कहता हाँ हम क्या थोड़े टूर पर क्या चले गए, तुम तो हमें भूल ही गए मेरे प्यारे बच्चे, और ये तुम्हारा बच्चा है, दिखाओ मुझे। वांग जी दिखाता है, वो कहता ओ माय गॉड ये तो सच में वांग जी के ऊपर गया है। तभी विंग की मॉम कहते नहीं ये मेरे बच्चे के ऊपर गया है। जहाँ पे कहते आप कौन, वो कहते मेरे बेटे से ये बेबी आया है। जिसके बाद वांग जी को देखते हैं, जिसके बाद लाइक शू यंग आता है, कहता है सर मैं आपको समझाता हूँ। जिसके बाद शू यंग सारी चीज़ें समझाता है। जिसके बाद वांग जी के डैड विंग वांग जी को देखते एक नज़र घूर के, और कहते हैं कि पैसा इसलिए कमाता था कि तू किसी चीज़ में तुझे कोई कमी ना हो, पर तू तो पैसों के नाम पे लोगों के ऊपर घमंड करने लगा। इसलिए मैं कहता था कि इतने सारे जो स्कैंडल आते थे, हाँ तुम्हारी माँ को कितनी बार कहा था, कहाँ है ये, कहाँ है, इतने धीरे धीरे आ रही है। वो जैसा तेरे अपने कमर के ऊपर हाथ रखी हुई आ रही थी, क्योंकि उनकी बैंड बजी हुई थी। अब बैंड कैसे बजे थे आप समझ सकते हो ना। वो कहते कि इस बुढ़ापे में भी ये कमीना इंसान मेरा हस्बैंड नहीं, ये ना एक राक्षस है, ऐसे कहते वो चिल्ला कर आ रही थी। वो कहते मेरा प्यारा सा बच्चा दिखाओ, बच्चा दिखाओ, मेरा नेफ्यू दिखाओ, नेफ्यू बोली सॉरी मेरे बेटे का बेटा दिखाओ, ऐसे कहते हुए। जिसके बाद वो देखती है, सब लोग उस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुके थे, और उन्हें पता चला था कि एक लड़के ने दिया करके वो उसे भी एक्सेप्ट कर चुके थे, क्योंकि वांग जी के मॉम डैड बहुत ओपन माइंडेड थे, कोई ऐसे होमोफोबिक वगैरह कुछ नहीं थे, बहुत ओपन माइंडेड थे, इसलिए विंग को एक्सेप्ट कर चुके थे। बट वांग जी कहते आप लोगों को एक्सेप्ट करने से क्या होगा, विंग ने तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। विंग तो अभी तक मुझे उसने माफ़ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, बस बच्चे को दे दिया और कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है कि तुझे माफ़ी मांगनी होगी जब तक वो तुझे माफ़ नहीं कर देता। तो वांग जी भी कहता है कि हाँ ज़रूर।
फिर उसके बाद सब लोग जाकर विंग से मिलते हैं और विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी अपने बच्चे को पकड़े हुए था, जहाँ पे विंग कहता मुझे तो दिखाओ, तो वांग जी दिखाता। देन उसके बाद वांग जी और विंग उस बच्चे को देखते हैं, जहाँ पे नर्स आकर जो फीडिंग वाली बॉटल लेकर आती है, कैसे फीड करना है, वो सारी चीज़ें समझाती है। और उसके बाद करीबन 3 दिन तक विंग हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद विंग को डिस्चार्ज हो जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग से कहते हैं विंग मेरे मेंशन में चलो ना। विंग कहता मैं नहीं चलने वाला, मैं अकेला तो वहाँ पर नहीं आऊँगा। तो वांग जी कहते सब लोग चलो। तो वांग जी विंग को देखते नहीं तुम्हारी फैमिली को, वांग जी कहता मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली विंग, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, तुम समझ जाओगी विंग। विंग भी जस्ट कहता है कि ठीक है तो मेरी फैमिली को लेकर चलो। उसके बाद विंग वांग जी के साथ उसके फार्म हाउस बोले सॉरी गाइस, इसमें आ जाता है, घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो लोग जो होते हैं ना वो कैजुअली कुछ बातें करते हैं एंड देन उसके बाद विंग की फैमिली वहाँ पर सेट हो जाती है। उसके बाद वांग जी ने विंग को एक अच्छा सा कमरा दे दिया था, जहाँ पे विंग ने एक कमरे को देख दिखा था, ओ टॉर्चर रूम अभी भी वहीं पे। तो वांग जी बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उस चीज़ को हटा दूंगा। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी के मन में होता है एक उदासी आ चुकी थी उस टॉर्चर रूम को हटाने की बात सोच कर ही। तो विंग कहता है ऐसा क्या है उस रूम में। वांग जी बस अपने हाथों को कसता है और कुछ बोल ही नहीं पाता, जहाँ पे वांग जी कहता मुझे फ़ोन आ रहा है विंग, आई एम सॉरी, ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता उस टॉर्चर रूम की बात पे वांग जी ऐसे क्यों रिएक्ट किया। जहाँ पे विंग जो है ना अपने बेबी के साथ बातें करने लगता है। शुयांग आता है, शुयांग आने के साथ विंग शुयांग को देखता है, हेलो शुयांग। शुयांग कहता हेलो विंग क्या क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता मुझे उस टॉर्चर रूम की कहानी बता सकते हो। वो कहता टॉर्चर रूम। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी अपने सर को नीचे कर शुयांग सर को नीचे करता है। तो विंग कहता बोलो। तो वांग जी सॉरी यार शुयांग गाइस, मैं नाम भी भूल जाती हूँ बार बार। शुयांग बस कहता है एक्चुअली वांग जी जो है ना वो स्कूल में स्टडी करता था, एक टीचर ने वांग जी को हैरेस किया था। कहा जाए तो वो टीचर घर पर आकर उसे पर्सनली पढ़ाता था, बट वो टीचर कुछ ना कुछ ऐसे गैजेट लेकर आता था, जिसके बाद वो टीचर वांग जी के साथ पढ़ाने वांग जी जब किसी चीज़ का आंसर गलत देता था ना तो वांग जी के ऊपर वो टॉयज़ इस्तेमाल करता था। जहाँ पे वांग जी को वो क्रेजीस्ट थिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होता था उन सारी चीज़ों से, उसे बहुत अच्छा लगता था। बट धीरे धीरे उसे समझ में आया कि हाँ उसे ज़रूर अच्छा लग रहा है बट ये गलत है, उसकी परमिशन के बिना वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है करके। बट टीचर उसे हमेशा समझाता था। बट एक दिन विंग के डैड ने देख लिया और विंग के डैड ने जिस वांग जी को बचाया उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर गया एंड देन उसके बाद वांग जी जो है ना वो नॉर्मल तो हो गया था, बट जब वो बड़ा हुआ ना उसे वो चीज़ याद थी कि वो इंटरेस्टिंग चीज़ कितनी बढ़िया थी, क्योंकि उसके साथ जब किया था दूसरे इंसान के साथ भी वो इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है ना। इसलिए वांग जी ने तब से वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। जब से वांग जी के हाथ में सारी भाग दौड़ आ गई, कंपनी का सब कुछ आ गया वांग जी के अंडर में, पैसे की कंट्रोलिंग करेगी सब कुछ, तब से वांग जी ने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। करीबन वांग जी को ये सारी चीज़ें करते हुए 5 साल हो गए। तो वो उसके लिए वो मतलब एक बुरी याद भी है और एक अच्छी याद भी है, जहाँ पे वांग जी को वो टॉर्चरेबल थिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है किसी को तड़पाना, वो कहता है हाँ सच कहूँ तो वो किसी को तड़पाता है तब उसे सुकून मिलता है, बट हाँ ये गलत बात है। ऑफकोर्स सबकी सहमति होनी ज़रूरी है, इसलिए तो वांग जी हमेशा उनको कन्फेशन अरे यार पैसे देता था, पैसे, इसलिए तो वो उसे बहुत पैसे देता था ना, जिसे वो अगर किसी को तड़पा रहा है तो उस इंसान को जो ना पैसे देकर शांत करवा दे, क्योंकि लोग पैसों के लिए तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हाँ ही कहेंगे ना, इसलिए वांग जी ये करता था। तो विंग उसे देखता है, विंग कहता मतलब उसे वो सारी चीज़ें पसंद है। वो कहता है हाँ उसे टॉर्चरेबल थिंग करना पसंद है, इसलिए वो करता है, उससे शांति मिलती है, पर सामने वाले इंसान को दुख मिलता है, उसे पता है ये सारी चीज़ें, इसलिए तो वो पैसे देते हुए है। तो विंग कहता ओ शुयांग कहता अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो वांग जी उस चीज़ को हटा देगा, तुम चिंता मत करो, वो वांग जी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं करेगा। वांग जी ने कहा था वो तुम्हारे साथ वो 2 बार वो सारी चीज़ें कर चुका है करके, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो विंग अपने बेबी को देखता है, शुयांग कहता है कि एंड देन ये तुम्हारे लिए खाने की चीज़ें। उसके बाद विंग बेबी को देख रहा था और वो सहला रहा था, वो छोटा बच्चा था भाई, विंग देख रहा था। उसके बाद धीरे धीरे होता है ना घर के अंदर नेम सेरेमनी वाला कार्यक्रम होता है उस टाइम पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे क्योंकि भाई बच्चे का नाम रखा जा रहा था, इसलिए जहाँ पे वांग जी भी आकर वो वहाँ पर जस्ट था, क्योंकि वांग जी एक बिजनेस मैन पे अराउंड ही लोग रहेंगे, ये किसके बच्चे का नाम रखा जा रहा था, उन्होंने बताया था लान वांग जी के बच्चे का नाम था, तो वो लड़की कौन है, बहुत सारे सवाल थे। बट विंग ने जब तक जवाब नहीं देगा तो वांग जी कौन सा जवाब देने वाला था। वांग जी कहता वो बस मेरा बच्चा याद रखो। एंड उसके बाद नेम सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी के पास जो बिजनेसमैन जो लड़कियां थी जो वांग जी को अप्रोच करके लाइक होते वांग जी के हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहती थी, वो लड़कियां वांग जी को अप्रोच करी थी कि लाइक चलो ना है एक रात गुजार देते लान वांग जी, बस आपको मुझे कॉन्ट्रैक्ट देना, मैं आपको अपनी वर्जिनिटी दे दूंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें बातें बोलकर वांग जी के साथ होता है टची वाला गेम खेल रहे थे। और वो बच्चा किसने दिया है, हाँ हमें पता है कि आप प्ले बॉय होकर के आपके पास मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे, किसी ना किसी ने दे दिया होगा करके बहुत सारी चीज़ें
वो चल रही थी और विंग को देखी। विंग अपने बेबी को लेकर अपने हाथ में आ चुका था। नीचे आने के बाद वो वांग जी को देखता है घूर कर। उसके अराउंड 4 लड़कियां थी जो वांग जी के साथ बातें कर रही थी। लाइक वांग जी उससे निकलना चाहता था, बट विंग के हिसाब से वांग जी हंस रहा था विंग के हिसाब से कि वांग जी वही कंफर्टेबल है। विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत इस इंसान ने कहा था कि वो ये सब कुछ छोड़ देगा, और फिर भी ये प्ले बॉय वाले थिंक वाले ये क्यों कर रहा है, ये कमीना कहीं का, ऐसे कहते हुए विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो तभी शाओमी गिटार लेकर आती है और कहते गगा। विंग कहता है क्या हुआ। शाओमी कहते हैं कि आपके दिल में जो बात है ना, प्लीज़ इस गिटार के थ्रू बता दीजिए ना, इस गाने के थ्रू। विंग उसे देखता है। विंग कहता है बट वो लान वांग जी देखो वह क्या कर रहा है। तो शाओमी कहता है अरे गगा, एक फूल के ऊपर भौरे नहीं मंडराएंगे तो कौन मंडराएगा, बट आपको अपने फूल को संभालना भी तो आना चाहिए ना। जहाँ पे शाओमी विंग के हाथ से बेबी को ले लेती है और विंग के हाथ में गिटार दे देती है। जिसके बाद विंग के लिए चेयर लाई जाती है। विंग चेयर पे बैठ जाता है। सब लोगों को किसी का भी ध्यान नहीं था, बट विंग टन 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 जैसे विंग ने बजाया उसके बाद सब लोग ध्यान देते हैं और वांग जी भी ध्यान देता है और विंग को देखता है। ओह देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग गिटार बजाना स्टार्ट कर चुका था, गिटार बजा रहा था। देन उसके बाद शाओमी हमेशा गाना गाती थी, बट आज विंग गाना गा रहा था, धीरे धीरे गाना गुनगुना रहा था प्यारा सा। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे धीरे धीरे अपने गाने के थ्रू विंग बोल रहा था कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो मैं दिल से कहूँगा, बट मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें किसी और के साथ देखकर। मैं कैसे कहूँगा, सोचो ना, अगर तुम किसी और के करीब रहोगे तो मुझे तो घबराहट होगी ना, मुझे भी तो डर लगेगा ना। तुम्हें माफ़ कब से कर चुका हूँ, पर तुम्हें बताने से डरता था। क्या पता इसका फ़ायदा उठा के तुम और कुछ अलग कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया। बट वो सब कुछ छोड़ो ना, आज मैं तुम्हें कुछ सच में बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा आई। ऐसे गाने के बोल थे गाइस, मतलब गाने के बोल अलग थे, बट मैं ऐसे बता दूँ, ठीक है, समझ जाओ उसके अंदर की फीलिंग, गाने के अंदर की। जहाँ पे वांग जी सुनता है और वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या सच में विंग तुम मुझसे प्यार करते हो क्या विंग। ऐसे वांग जी की आंखों में फुल ऑन आंसू आ चुके थे। वांग जी अपने फूला हुआ मुंह, आंखों में आंसू लेकर विंग की तरफ भागता है। जिसके बाद विंग लाइक हैरान हो चुका था, बट वांग जी जाता है और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। वांग जी सीधा हक करके तुम सच में मुझसे प्यार करते हो विंग, तुम सच में करते हो ना, बोलो ना। विंग लाइक हाँ मैं करता हूँ। और विंग देखता है सारे गेस्ट लोग शॉपिंग भी देख रहे थे भाई साहब, वांग जी को रोते हुए, वांग जी की आवाज़ को। तो वांग जी की माँ कहते हैं वाह, ये इंसान रुलाने वाला खुद रो रहा है, क्या बात है, सच में मुझे बहुत अच्छा सनी लॉ मिलने जाना है। जिसके बाद विंग वांग जी के बालों को सहलाता कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ लान वांग जी, सच में करता हूँ। तो वांग जी बस कहता है तुम सच में करते हो ना। तो विंग कहता हाँ मैं करता हूँ। तो वांग जी सीधा विंग को किस कर देता। विंग कहता है ये परवट इंसान, जब वांग जी किस को ब्रेक कर देता, आई एम सॉरी, परमिशन लेनी चाहिए, तुम्हें किस कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी लाइक किस करने लगता है। विंग कहता पहले भी तो कर चुका है, फिर से भी करने के लिए क्या दे भगवान, कैसा इंसान मिला है मुझे, सच में अलग ही अजूबा मिला है। एंड उसके बाद पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और वांग जी के डैड जो थे ना वो अनाउंसमेंट करते कि लान वांग जी और विंग की शादी जल्द से जल्द होने वाली है करके। जहाँ पे सब लोग हैरान थे भाई, इसको प्ले बॉय नाम से जाना जाता था, कितनी मल्टीपल लड़कियों के साथ उनके स्कैंडल बाहर आ चुके थे, बट आज क्या हो रहा है, वो एक लड़के से शादी कर रहा है, एक लड़के से, व्हाट इज दिस। सब लोग हैरान थे। स्कैंडल मतलब न्यूज़ आ रही थी जहाँ पे वांग जी और विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पे वांग जी तो विंग के पीछे चिपका हुआ था, कर तुमने सच में माफ़ कर दिया ना विंग। विंग कहता हाँ बाबा हाँ कर दिया, कितनी बार पूछोगे, पागल हो गए कि माफ़ी कह मुझे पागल कर दिया। वांग जी कहता आई एम सॉरी। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कैजुअली रहते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी को समझने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली वो समझ तो चुका था, बट फिर भी होता है ना, और कुछ जानना चाहता था वांग जी के अंदर की बातें, वो जानना चाहता है। जैसे कि वांग जी को वो प्रेजेबल थिंग क्यों पसंद आती है, वो ऐसा। तो वांग जी बस बोलता है कि पता नहीं, मेरे अंदर से आता है। मैंने डॉक्टर से भी बात की थी इस बारे में कि मुझे ये क्यों पसंद आता है, वह डॉक्टर ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये टॉर्चरेबल थिंग पसंद आती है, उनमें से मैं हूँ। पर चिंता मत करो विंग, मैं तुम्हारे साथ ये कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। विंग वांग जी को देखता है और कहता है अच्छा तो किसी तकलीफ दोगे, किसी और लड़की। विंग कहता वांग जी कहते नहीं। तो विंग उसे देख के कहता है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत तो सह सकता हूँ, वैसे भी इतना भी कोई टॉर्चरेबल नहीं था। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग बस मक करता है और कहता है हाँ बट इससे पहले मुझे कुछ ट्राई करना है। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता तुम्हारे कमरे में चले। तो वांग जी कहता मेरे कमरे में। तो विंग कहता है मतलब टॉर्चर रूम में। तो वांग जी कहता ओके। और वांग जी और विंग टॉर्चर रूम में थे। तो वांग जी कहता क्या करना है यहाँ पर। तो विंग कहता हैंड्स कप कहाँ है। तो वांग जी दिखाता है। तो विंग वांग जी के हाथों के ऊपर हैंड्स कप बांध देता है। तो वांग जी कहता ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता तुम्हें लोगों को टॉर्चर देने में मज़ा आता है, एक बार तुम भी तो टॉर्चर हो जाओ ना। हाँ जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो वांग जी उसे देखता है और लाइक उसके बाद वांग जी से पूछता है कि ये मशीन कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो वांग जी बताने लगता है। तो उसके बाद
विंग वांग जी के कपड़े उतार कर वांग जी के बॉडी के ऊपर वो मशीन इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पे वांग जी को अलग अलग सा फील हो रहा था। मतलब वो एक्साइटेड था, मतलब उसे सच में क्रेजी या पना लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कितना ज़्यादा अराउजर हो चुका था, कितना सारा चीज़ें हो चुका था। वांग जी के बॉडी के ऊपर वो मशीनें यहाँ से वहाँ घूम रही थी और विंग वांग जी करीब आता है, वांग जी के लिप्स पे लिप्स रख देता है और किस करने लगता है, जहाँ पे वांग जी को और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वांग जी कहता है और फास्टर कर दो ना विंग। विंग हंसते हुए कहता है ओके, एंड देन वो ये करना स्टार्ट कर देता है और विंग वांग जी को देखता है, वांग जी चिल्ला रहा है, रो रहा है। उसके बाद विंग होता है ना, मारना भी स्टार्ट कर देता है वांग जी को, बहुत अलग अलग चीज़ें करता है, जहाँ पे वांग जी उसे बताता है ये ऐसी चीज़ होती है, ये इसके लिए इस्तेमाल होती है, वो उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो वांग जी हर चीज़ बता रहा था और विंग हर चीज़ का परफेक्टली इस्तेमाल कर रहा था वांग जी के बॉडी के ऊपर, और वांग जी बस मौन करने लगता है। दैन उसके बाद विंग सब कुछ करने के बाद वो वांग जी के हाथों से हैंड ग्लव सब कुछ उतार देता है। देन वांग जी को अच्छे से बाथरूम पहनाता है और विंग को देखता है, विंग सॉरी हमारे वांग जी हमारे वांग जी को अच्छे से उतार देता है और वांग जी को संभालता है। वांग जी पूरा उसके पैर जेली तक की तरह बन चुके थे। वांग जी विंग के गोद में सर रखे हुए था और विंग उसकी पीठ को सहला, तुम ठीक हो ना। वांग जी कहता बस पानी दे दो मुझे। तो विंग कहता और विंग जल्दी से उठकर पानी दे देता है। देन उसके बाद वांग जी लंबी लंबी सांसें लेते हुए बाद में हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कितना मज़ेदार था विंग, आई लाइक इट विंग। विंग कहता है यू रियली लाइक इट। वांग जी कहता हाँ। तो विंग बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद ये तो हो चुका था। उसके बाद हम शादी वाले दिन ही देखते हैं इन लोगों को, जहाँ पे वांग जी और विंग की शादी चल रही थी। बहुत सारे लोग आए थे, मीडिया रिपोर्टर सब लोग ये कर रहे थे। बहुत सारे लोग वांग जी सवाल पूछ रहे थे कि वाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम तो लड़कियों के पीछे पागल होते, तुम सडनली ये कैसे बन सकते हो। बहुत सारे सवाल थे, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि पहले तो मैंने बस ट्रायल लिया था, एंडिंग तो मेरी विंग के साथ ही हुई है, ऐसे वांग जी स्मग करते हुए बोलता है। जिसके बाद सब लोग लाइक ओह माय गॉड, इनका समझ भी नहीं आता। बट वांग जी और विंग को किसी को समझाने की ज़रूरत ही क्या थी। वो लोग शादी करते हैं। शादी करने के बाद विंग के मॉम बहुत खुश हो चुकी थी। विंग ने एक सही लाइफ पार्टनर चुना था और शाओमी ने भी, सच में शाओमी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, पहले कुछ भी हुआ हो। बट हमारे विंग ने आखिरकार वांग जी को माफ़ कर दिया था। एंड देन वो दोनों साथ में थे, कहा जाए तो हाँ वो साथ में थे। एंड उनका बेबी भी, जिसका नाम आयुआन रखा गया था, वो लड़का था और करीबन हमारे छोटे से बेबी को 6 महीने हो चुके थे। ठीक है, 6 महीने का बच्चा अभी हमारे वांग जी के डैड के पास था और वांग जी की मॉम एंड डैड उसे संभाल रहे थे और कह रहे थे कि ओ कितना प्यारा लग रहा है, ये वांग जी की तरह ही होगा बड़ा, है ना, ऐसे वो कह रहे थे। बट अभी दूसरी तरफ हम उसी टॉर्चर रूम में देखते हैं, जहाँ पे विंग अभी बेड पर बंधा हुआ था पूरी तरह से। विंग बेड पर बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ जो थे ना बैक की तरफ होता है ना, रेड रोप से ऐसे बांध कर रखे गए थे, पूरी तरह से रेड रोप से बांध कर रखे थे। एंड देन पीछे जो मशीन थी ना, वो विंग के हाथों को पीछे जिससे विंग को हाथों में तकलीफ हो रही थी। वांग जी उसके सामने था और वांग जी जो है ना, उसके हाथ में एक छड़ी थी जो विंग के चेस्ट के ऊपर मार रहा था, धीरे धीरे विंग के बेली के ऊपर मारता है। देन उसके बाद विंग के छोटे से लिटिल लॉन के ऊपर भी मार देता है, जिसके कारण विंग चिल्लाता है। और उसके बाद वांग जी होता है विंग के मुंह में एक बॉल डाल देता है एंड विंग के मुंह को बंद कर देता है। उसके बाद वो जो पीछे वाला जो विंग के हाथों को स्ट्रेचेबल कर रहा था उसे थोड़ा लूज़ कर देता है। दैन उसके बाद वांग जी जो था ना, वो विंग के पैरों को उठाता है, पूरा स्ट्रेच करता है। दैन उसके बाद वांग जी वहाँ पे जो ना वाइब्रेटर घुसाता है विंग के अंदर एंड देन उसके बाद अपने लिटिल लॉन को अंदर घुसाता है, जिसके कारण विंग को अलग अलग फीलिंग हो रही है। और वांग जी हिट पे हिट कर रहा था। वांग जी आइस से भी खेलता है विंग की बॉडी के ऊपर। विंग की बॉडी आइस से खेलेगा और भाई साहब विंग तो पूरा ठंडा हो चुका था और वांग जी को लेकर रखा और ज़्यादा। और विंग को भी अब मज़ा आने लगा था ये टॉर्चरेबल थिंग में, क्योंकि वांग जी टॉर्चरेबल होने के बाद वांग जी की फेस के ऊपर भी स्माइल विंग को अच्छी लगती थी। और विंग जब वांग जी की फेस के ऊपर स्माइल देखता था तो विंग को अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। विंग को लगा था शायद ये चीज़ उसके लिए ट्रॉमा बन सकती थी, बट ये ट्रॉमा नहीं बनी थी। विंग की ज़िंदगी का एक ड्रामा बन चुकी थी पूरी तरह से। और ऑब्वियसली वांग जी सुधर चुका था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उनका बच्चा आ चुका था। देन लाइफ ऑल दिस सेट हो चुकी थी गाइस हर तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये स्टोरी पसंद नहीं आई होगी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। ओके, एंड देन प्ले बॉय वाली स्टोरी ऐसी ही होती है गाइस। ऑब्वियसली जो लोग शेयर करते हैं ना, वो नॉर्मल स्टोरी होती है। प्ले बॉय